बार बार कई बार नेगेटिविटी भी आती थी, कई बार आशा निराशाएं आती थी, लेकिन लगातार उनके संपर्क में रहे, जिससे आज बिजनेस के टेक्निकल के मुकाम पे हूँ साथियों में। और ये बिजनेस बहुत कुछ देता है। और कहते हैं मीटिंगों में भी ये बिजनेस जीरो से हीरो बनाता है, तो वास्तव में बिल्कुल हकीकत है, ये सिस्टम जीरो से हीरो बनाता है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं हिंदुस्तान में, जिसमें से मैं भी हूँ। मैं बिल्कुल जीरो ही था पहले, लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से आज एक बहुत बड़े मुकाम पे हूँ। बहुत कुछ देता है। और इस बिजनेस में सबसे जरूरी चीज है, वो है साथियों, सीखते रहना। और आज हम सब सीखने के लिए आए हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ये सीखने का है। सीखने का मतलब किसी भी क्षेत्र का कोई विशेष ज्ञान हमारे पास हो तो हम बहुत बड़ी कामयाबी में भी जा सकते हैं, लेकिन साधारण ज्ञान से नहीं हो सकता है। जैसे क्रिकेट का ही नॉलेज की बात करें तो विराट कोहली भी क्रिकेट खेलता है और हम भी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हमारे को खेलने का कुछ नहीं मिलता और वो खेलता है, उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो क्यों मिलते हैं? क्यों? उनके पास क्रिकेट का विशेष ज्ञान है और हमारे पास केवल ज्ञान है। तो आज हम इस सिस्टम का भी सेम यही सिस्टम है। इस सिस्टम में जो लोग बहुत बड़ी कामयाबी पे हैं, उनके पास इस सिस्टम का विशेष ज्ञान है। और बाकी विशेष ज्ञान, आज हम ज्ञान लेने के लिए ही आज हम इकट्ठे हुए हैं। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। धीरू भाई अंबानी की बात करें तो वो हमेशा कहते थे मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सिखाओ। हमारे ग्रेट गुरुदेव मुकेश जी कोठारी बताते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाओ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाओ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाओ, करते करते 8वीं पास धीरू भाई अंबानी जब दुनिया से गया तो 65,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ के गया। और जो लोग ये कहते थे कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब जानता हूँ, मैं होशियार हूँ, वो धीरू भाई अंबानी की यहाँ नौकरी किया करते थे साथियों। तो सीखने की बात है तो डायरी और पेन लेके बैठे। और इस 2021 हमारे लिए बहुत ही शुभ है और बहुत कुछ इस सिस्टम के माध्यम से। और तो इस साल होने वाला है बहुत बड़ा मुकाम। तो और मैं लोगों का विकास करना है, लोगों को आगे बढ़ाना है। और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सीखना, सिखाना और अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करना, यही सिस्टम का मेल रूल है। तो उसी के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो सीखने के लिए। तो आप सब तैयार हैं तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच मेरे मेंटर, मेरे गुरु श्री अरुण कुमार जी सर को इनवाइट करूंगा। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आज इस बिजनेस आज के वेबिनार के जो चीफ गेस्ट हैं श्री दीपक जी बापना सर मुंबई से हमारे बीच में पधार चुके हैं। तो दीपक जी का बहुत बहुत स्वागत है। सर वेलकम। आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल सर, क्लियर है। थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू बिल्कुल, मैं आपको बहुत जल्दी इनवाइट करने वाला हूँ। हमारे कुछ साथी और भी जो थोड़े पहुंच रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके एक भी शब्द से वंचित नहीं रहे, इसलिए थोड़ा सा मैं वेट करवाऊंगा, आपको क्षमा चाहूंगा। बहुत जल्दी हम आपको इनवाइट करेंगे। तो कुछ बात मैं अपनी करूं आपको इनवाइट करने से पहले 5-7 मिनट आपकी परमिशन हो तो मैं 5-7 मिनट बात करूं? बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सर। साथियों, परिचय के साथ शुरुआत करूं। आई एम अरुण कुमार वैष्णव, लेक्चरर इंग्लिश इन गवर्नमेंट सीनियर स्कूल। लगभग 25 साल की मेरी गवर्नमेंट सर्विस है। राजस्थान सरकार लगभग 1 लाख रुपया महीना मेरे को सैलरी देती है, लेकिन उस 25 साल की सर्विस से पहले 16-17 साल की पढ़ाई है, लाखों रुपए के खर्चे हैं, ट्रेनिंग्स है, माता पिता का त्याग है, मेरी मेहनत है, और बहुत सारी चीजों के बाद आज लगभग 40 साल की मेहनत कह लीजिए, उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट 1 लाख रुपया महीना देती है। दूसरी तरफ ये सिस्टम है आरसीएम, जिसको मैंने 2002 में ज्वाइन किया। केवल एक प्रोडक्ट था जिस समय, कपड़ा। कुछ दोस्तों को साथ लिया, कुछ माने कुछ नहीं माने। जो माने उनको भी थोड़ी देर बाद में समझ आया, लेकिन वो मेरे साथ लगे रहे, मैंने उनको अपने साथ लगाए रखा। और 2009 में मैं इस बिजनेस के उस मुकाम पर पहुंचा जिसका एक आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर को ड्रीम होता है। उस समय की ड्रीम पिन हुआ करती थी, एमराल्ड अचीवर बना मैं। 1 महीने की मेरी इनकम लगभग 1,20,000। वो इनकम आज भी मेरी 25 सालों की गवर्नमेंट सर्विस क्रॉस नहीं कर पाई है, जो आरसीएम से मैंने इनकम ली थी 2009 में। ये थोड़ा सा विचार करने की बात है कि
आरसीएम के एक प्रोडक्ट से शुरुआत करके 2009 में जो मैंने आरसीएम से 1,20,000 की इनकम ली, उस इनकम को आज तक मेरी गवर्नमेंट सर्विस 25 सालों की सर्विस, क्लास 1 ऑफिसर हूं मैं, गजेटेड ऑफिसर लगता है नाम के साथ, अधिकारी हूं मैं, लेकिन वो इनकम, मेरी जो इनकम है आरसीएम की इनकम को आज तक क्रॉस नहीं कर पाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरसीएम अब वो उड़ान भर चुका है कि जो दिसंबर में जो इनकम आने वाली है आरसीएम के माध्यम से, वो इनकम इतनी बड़ी होगी कि मेरी बची हुई लगभग 10 साल की जो गवर्नमेंट सर्विस है, उस समय लास्ट तक जो इनकम पहुंचेगी 2 लाख पहुंच सकती है, 2.25 लाख पहुंच सकती है, 2.5 लाख पहुंच सकती है। इससे ज्यादा गवर्नमेंट की इनकम भी नहीं पहुंचने वाली है। तो वो जो पहुंचेगी 10 साल बाद, उससे बड़ी इनकम, तो ये समझने वाली बात है कि अब मेरी जो सैलरी वाली इनकम कभी आरसीएम की इनकम को ना क्रॉस कर पाई है, ना कभी क्रॉस कर पाएगी। आप समझे कि आरसीएम का आकार कितना बड़ा है। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से जितने भी साथी आज हमारे बीच में मौजूद हैं, ज्यादातर लोगों की धारणा होती है कि ये इस तरह के काम वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है। तो साथियों, जिस समय मैंने ये काम शुरू किया उस समय भी मैं सीनियर टीचर इंग्लिश था। सेकंड ग्रेड, एक नायब तहसीलदार की रैंक होती है, वो भी बड़ी रैंक थी। उस समय मेरे पिताजी जिले के एक शिक्षा अधिकारी थे, मैं इकलौता हूं, मेरी दोनों बहनें भी गवर्नमेंट सर्विस में है, मिसेज एमए बीएड है, परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ऐसे समय मैंने इस बिजनेस को शुरू किया और इस तरह से किया कि यदि आरसीएम बिजनेस नहीं करेंगे देयर इज नो ऑप्शन, जैसे भूखे मर जाएंगे, इस जुनून के साथ आरसीएम को किया। तो लोगों के दिमाग में यदि कोई हो कि इस तरह के सिस्टम वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं हो, तो ऑलरेडी आई हैव ए ग्रेट जॉब, और आज भी मैं उसी जुनून के साथ आरसीएम करता हूं। लास्ट नाइट मैंने एक 8 बजे एक क्रांतिकारी टीम के साथ, एक बड़ी जुनूनी टीम के साथ मेरा प्रोग्राम था, और 8 बजे शुरू हुआ। मेरे को लगभग उस प्रोग्राम को, मेरी भी प्लानिंग थी कि 9:30 बजे तक उसको खत्म कर देंगे, लेकिन अब जब मिल बैठेंगे 3 यार तो रंग अलग ही जमता है। तो वो रंग ऐसा जमा कि वो प्रोग्राम चला रात को 11:30 बजे तक, और 3 यार नहीं थे, वो लगभग 400 लोग तक पहुंच गए, और 3.5 घंटे बाद भी 150 लोग मौजूद थे। तो वो जुनून आज भी कायम है साथियों, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का वो जुनून कायम रहे। हमें 20 सालों में जो मिला है, 18 सालों में, 20 सालों में जो इस सिस्टम के माध्यम से लोगों को मिला है, वो 1 साल में होने वाला है। लिसन मी केयरफुली प्लीज। आपका नहीं, केवल आपकी आने वाली पीढ़ियों तक का सवाल है, और अब डिसीजन आपको उस हिसाब से लेना चाहिए कि केवल आपकी जिंदगी का सवाल नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। और अभी यदि आप नहीं चाहते तो आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी। तो ये मौका है साथियों कि इस सिस्टम की ताकत को समझें और जुनून के साथ 1 साल लगा लें, 1 साल लगा लीजिए। टीसीजी सर ने इतनी बातें कही है कि मैं क्या दोहराऊं उनको। मतलब हर हाल में बहुत बड़ा होने वाला है बिजनेस, और उसकी नींव जनवरी में बढ़ने वाली है। टीसीजी सर ने क्या कहा है, मार्च इंपॉर्टेंट नहीं है, जनवरी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग इस महीने अपने बिजनेस को ऊंचाइयां दे देंगे, उनका पूरा साल बहुत अच्छा जाने वाला है। इंग्लिश में कोटेशन है, वेल बिगन इज हाफ डन। तो जनवरी से अच्छा और मौका, नए साल से बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। बस शुरुआत अच्छी कर दीजिए तो अंजाम बहुत अच्छा होने वाला है। और कल्पना करिए, आपका नवंबर का चेक की जो साइज होगी, दिसंबर के चेक की साइज 2 लाख हो सकती है। जिसकी 1 लाख की नवंबर का चेक है, उसका दिसंबर का 2 हो सकता है, 3 लाख हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है। ये अवसर टीसीजी ने आपको दिया है। भाई धीरू भाई अंबानी तो 65,000 करोड़ के साम्राज्य पर ये बोले कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो बात समझ में आती है। लेकिन टीसीजी ने एक अंगूठा छाप, एक सड़क छाप, एक निरक्षर व्यक्ति को, जिसके पास कोई पूंजी नहीं, देयर इज नो कैपिटल, उसको कहा है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो समझ लीजिए साथियों, पूंजीपति दुनिया में तो कर लो दुनिया मुट्ठी में बहुत आसान बात है, लेकिन यहां पर जिस व्यक्ति के पास लगाने के लिए कुछ भी नहीं है,
उसको ये कहे कि तुम कर लो दुनिया मुट्ठी में, और उसके बावजूद भी हम तैयार नहीं हो, तो बड़ी सोचने वाली बात है। तो साथियों, मैं अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, रात को बहुत ज्यादा कर लिया ओवरडोज हो जाएगा, बहुत सारे साथी रिपीट आए होंगे, तो ओवरडोज नहीं करना चाहेंगे। और वैसे भी आज हमारे बीच में इस बिजनेस की सेकंड जनरेशन है। समझ लेना चाहिए साथियों कि ये बिजनेस किस दौर में जा चुका है, सेकंड जनरेशन किस जुनून के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। दीपक जी हमारे बीच में है, इस बिजनेस के रूबी अचीवर है, बहुत बड़ी पिन होती है। मिस्टर दीपक जी एंड मिसेस सपना जी दोनों मिलकर के इस बिजनेस को कंधे से कंधा मिला करके बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और ये मैं देख रहा हूं कि जब से दीपक जी की जिंदगी में सपना जी का आगमन हुआ है, निश्चित रूप से समझ अपन कहते हैं ना, लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है तो वारे न्यारे होते हैं, तो निश्चित रूप से बिजनेस में एक अलग ही रूप देखने को मिला है। तो साथियों से कहना भी चाहूंगा मैं कि अपने परिवार को शामिल जरूर करें। जिस तरह से दीपक जी एक से जैसे ही दो हुए, बिल्कुल अंदाज निखर गया निश्चित रूप से। तो जितने भी साथी आज हमारे बीच में हैं, यदि वो अपने परिवार के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ी ग्रोथ आपके बिजनेस में आने वाली है। दीपक जी, सपना जी हमारे बिजनेस के सिस्टम के लिए राजसमंद भी विजिट किया इन्होंने, आसिंद का विजिट किया। पहली बार जब राजसमंद आए थे तब मुझे वापी का इनविटेशन दे करके गए, तो मैं वापी गया, बहुत अच्छे लोगों से मिल के आया, रूपनारायण जी के माध्यम से, दीपक जी के माध्यम से। तो बहुत अच्छी लीडरशिप है दीपक जी सर की, वी आर इम्प्रेस्ड। और फ्रीडम टीम की डिजिटल कमान बिल्कुल संभाल रखी है, पूरे हिंदुस्तान में दीपक जी की वाही है, उस बिल्कुल होस्ट कर रहे हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ। ये कोई नॉट एन इजी जॉब, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो चीजें हैं इतनी आसान नहीं होती है, बहुत कुछ करना होता है। मुझे मालूम है कि जब मैं रेगुलर जो ये ट्यूसडे वाला प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, किस तरह से क्या करना होता है, किस तरह की अरेंजिंग करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो फ्रीडम टीम की कमान आपने संभाल रखी है, तो मैं हमारी टीम की तरफ से भी आज हमारे जितने भी साथी हैं, दीपक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बहुत जिम्मेदारी के साथ इस काम को संभाल रहे हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू एंड वी सैल्यूट यू फॉर दिस कमेंडेबल जॉब। तो हम अपनी बात करेंगे, और जैसी हमारी परंपरा है कि हम चीफ गेस्ट को इनवाइट करने से पहले कुछ उनकी प्रोफाइल देखते हैं। तो हमने दीपक जी से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने अपनी प्रोफाइल हमारे को सेंड करवाई है, तो हम बिल्कुल ग्रो थ्रू करेंगे उसको। तो मेरे ख्याल से आप हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से जितने भी साथी हैं इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में एंट्री हो चुकी होगी, और निश्चित रूप से साथी आ रहे हैं, तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं। दिलीप जी, मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो हियर कम दीपक जी सर, वेलकम। हम अपना प्रोफाइल दीपक जी का सर का देखेंगे। रूबी अचीवर हैं, यूएस मुंबई के होस्ट हैं, और बाकी आप चैटविथ सुरेंद्रवत्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। देखिए, ये बहुत ही पहले का फोटो है, दीपक जी सर मुकेश जी कोठारी सर के साथ हैं। बिल्कुल मासूमियत के साथ देख सकते हैं आप। दीपक जी सर, ये सर जो जहाँ मैं रहता हूँ उसका बिल्कुल बिल्कुल किस नाम से है? प्रतीक जेम्स के नाम से है। बिल्कुल। कितने फ्लोर हैं सर ये? ये टोटल 5 विंग है इसमें, और 13 फ्लोर के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग साथी हैं, तो उनकी तरफ से मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, ताकि किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं रहे। तो दीपक जी फैमिली के साथ हैं, अपने परिवार के साथ हैं, मदर हैं, मिसेज हैं, और साथ में सिस्टर हैं। हाँ, सिस्टर और ब्रदर हैं। तो यंगर ब्रदर हैं? हाँ, छोटे भाई हैं, बिल्कुल।
तो सारे साथियों को आज दीपक जी को सुनने का मौका मिलेगा और कुछ अनछुए पहलू देखेंगे आप परिवार के साथ, सपना जी के साथ, और के न्यूट्रिशन के काउंसलिंग के सर्टिफिकेट्स, न्यूट्रिशन काउंसलर। ये 2014 का प्रोग्राम है दीपक जी? हाँ बिल्कुल, सबसे पहला जो बिल्कुल हम भी थे उस प्रोग्राम में, और अमिताभ बच्चन जी के साथ ये सेशन, और यहाँ से हमारे बिजनेस ने एक अलग ऊंचाइयों की तरफ उड़ान भरी, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज ने एक अलग ही रोल निभाया आरसीएम के लिए। और बिल्कुल न्यूट्रिशन के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं साथियों, गुड सर्टिफिकेट फ्रॉम स्किल इंडिया, क्योंकि भारत सरकार की बहुत सारी योजनाओं को आरसीएम आगे बढ़ा रहा है, समझ लीजिए आप, चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, जितने भी जो हैं, ये वंडर वर्ल्ड, इंदौर का वंडर वर्ल्ड है। इंदौर का वंडर वर्ल्ड है, बिल्कुल बिल्कुल। इन लॉज के माध्यम से, हाँ, फादर इन लॉ और बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर इन लॉ चला, बिल्कुल। तो दीपक जी सर के फादर इन लॉ के माध्यम से ये वंडर वर्ल्ड खुला हुआ है इंदौर में, और जितने भी साथी हैं मैं आग्रह करूंगा कि अपना बिजनेस इंदौर की तरफ भी डेवलप करें। ये मिनी मुंबई कहते हैं, क्या बोलते हैं इंदौर को? हाँ बिल्कुल सर, मिनी मुंबई, बिल्कुल ऐसा ही बोलते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही शानदार शहर है इंदौर, और सभी को बिजनेस डेवलप करना चाहिए, और यहाँ पर जरूर विजिट करना चाहिए। आरसीएम वर्ल्ड इंदौर पर जरूर विजिट करें साथियों। पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस डेवलप करें, लेकिन इस सिटी को भी नहीं छोड़ें, सभी जगह आपका बिजनेस होना चाहिए। मिस्टर एंड मिसेस बापना जी कोठारी सर के साथ हैं, बिल्कुल रेखा जी के साथ, मिसेस मुकेश जी कोठारी, दीदी रेखा जी के साथ हैं, दीपक जी और सपना जी, बीसी जी के साथ, केसी जी सर के साथ, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ आरसीएम, मिस्टर मास्टर द सिस्टम, दिनेश जी चौधरी सर के साथ, डायनेमिक पर्सनालिटी, द डायमंड मिस्टर सुरंजी वत्स के साथ, दीपक जी केसी सर को वेलकम करने के लिए हैं। हाँ, रिसीव करने के लिए, हाँ बिल्कुल, रिसीव करने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, रेलवे स्टेशन पर। वत्स साहब के साथ बिल्कुल मिस्टर कदम सिंह जी के साथ हैं, मिस्टर रवि शर्मा जी के साथ, जिनको आप रवि ओपी शर्मा जी के नाम से जानते हैं, सेकंड जनरेशन विद सेकंड जनरेशन। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना? तो देखिए इस बिजनेस की सेकंड जनरेशन, और संजीव जी गोयनका के साथ बंगाल टाइगर विथ मुंबई टाइगर, न्यू स्टार रूबी मिस्टर मंजीत सिंह जी, टीसीजी सर के साथ मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। टीसीजी सर के साथ दीपक जी हैं, हमारे इस बिजनेस के फाउंडर, नए भारत का निर्माण की सोच रखने वाले। मिलिंद जी सर के साथ सीईओ न्यूट्रीचार्ज, एंड मुकेश जी कोठारी सर, रेखा जी के साथ मिस्टर एंड मिसेस दीपक जी, और नागर साहब के साथ हैं पंकज जी भी हैं, और बिल्कुल मुंबई टेक्निकल अचीवर्स मीट है ये, अरविंद जी सर भी नजर आ रहे हैं, और मैं क्लोज से देखूं तो रूपनारायण जी भी शायद नजर आ रहे हैं, बिल्कुल, और पूरी टीम है। तो पूरी टीम का स्वागत है, और निश्चित रूप से मुंबई टीम आज हमारे बीच में होंगी, तो सबका बहुत बहुत स्वागत है कि हमारे इस मंच पर करोड़पतियों की महफिल, 8 PM करोड़पतियों की महफिल, ये लगभग हर ट्यूसडे को होता है। कभी बीच में पर्सनल कोई प्रोग्राम कर लेता हूँ टीम के लिए, तो वो मिस हो जाता है, बाकी करता हूँ तो शेयर होता है पोस्टर निश्चित रूप से। देखिए सीनियर टेक्निकल की सारी यात्राएं फ्लाइट से होती है मैक्सिमम, तो ये फ्लाइट के फोटोज हैं, अलग अलग टूर हैं, मिस्टर एंड मिसेस
दीपक जी को हम देख पा रहे हैं अलग अलग प्रोग्राम्स में, और अब जितने बड़े अचीवर हैं उतने ही बड़ा प्रोफाइल होगा। आप निश्चित रूप से नरेंद्र जी हैं, गोरेगांव है नहीं सर, ये नरेंद्र जी ग्रुप का? की काउंसलिंग, हाँ ये ग्रुप काउंसलिंग मीटिंग थी। दादर डिपो पे अपने पास एक ऑफिस की जगह है, तो वहाँ पे लॉकडाउन के पहले हर मंथली एक मीटिंग करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और नरेंद्र जी अभी कहाँ गोरेगांव गोरेगांव देख रहे बाजार, हैं? हाँ गोरेगांव बाजार, बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, मुंबई में भी कैपिटल अपना, देखिए आर्थिक राजधानी है अपनी, तो इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई, और बिजनेस होना चाहिए। मैंने मुंबई के कई टूर किए हैं। सन्मुखानंद हॉल में एक प्रोग्राम था मुकेश जी कोठारी सर का, आई थिंक 2007 का रहा होगा। मैंने लगातार 3 सेशन सन्मुखानंद हॉल में लगातार 3 सेशन अटेंड किए। 2007 की बात बता रहा हूँ। एशिया का सबसे बड़ा हॉल सन्मुखानंद हॉल, कैपेसिटी मेरे ख्याल से 3000 प्लस होगी दीपक जी, हाँ 3000 है ना? उसमें लगातार 3 सेशन मैंने अटेंड किए सन्मुखानंद हॉल में। मैं मुंबई टूर पर अपना बिजनेस डेवलप करने जब गया था 2000 मेरे ख्याल से 9 या 10 में, मैंने गोरेगांव में एक कॉलेज है वहां पर मेरा एक प्रोग्राम किया था मैंने। मेरे से उन्होंने लिया था मिस्टर दास, रविंद्र दास। मिस्टर दास ने लिया था मेरे से एक सेमिनार। तो गोरेगांव में सेमिनार करने आया था। एक कॉलेज था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, फिल्म सिटी के आसपास कोई कॉलेज। तो मुंबई से बहुत बड़ी यादें जुड़ी हुई है। पूरी टीम के साथ अलग अलग जगहों पर दीपक जी सर, और ये मेरे ख्याल से दीपक जी सर का वेलकम हो रहा है। कहाँ का है सर? ये सर नासिक का है शायद, नहीं जलगांव का है। जलगांव का है, बिल्कुल। अब इतनी जगह कई बार याद भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया। पूरे इंडिया का टूर होता रहता है। मेरे ख्याल से न्यूली मैरिड कपल का वेलकम हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सर, ये फर्स्ट टाइम था जब स्टेज पे सपना दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा गेस्ट भी ठीक ठाक निकलता है, इसका मतलब। बिल्कुल सर। ने लगाया कि बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल का ही वेलकम है ये उस समय का। और आपका बिल्कुल इनविटेशन मुझे मिला था इंदौर के लिए, पर उस समय मैं किसी इलेक्शन ड्यूटी में बिजी था। तो बिल्कुल विश तो मैंने किया था आपको उस वक्त। हाँ बिल्कुल सर, मैसेज आ गए थे आपके, कॉल भी आए थे। हाँ 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 हाँ। और बिल्कुल इलेक्शन ड्यूटियां अचानक आ जाती है। अब जैसे परसों मेरी वापस एक इलेक्शन की ट्रेनिंग है, अचानक आ जाती है कई बार। हमारी टीमें तो हालांकि कुंभलगढ़ में होगी उस समय, कल से कुंभलगढ़ में प्रोग्राम है, लेकिन हमारी इलेक्शन ट्रेनिंग एक नगर पालिका और राजसमंद और देवगढ़ के चुनाव है, तो इलेक्शन ड्यूटियां आ जाती है अचानक कई बार। तो बिल्कुल देखिए हिंदुस्तान के अलग अलग मंचों पर। और साथियों, ये हम तो एक रिप्रेजेंट करते हैं, दीपक जी आज आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अपने आप को देखें कि पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंच आपका वेलकम करने वाले हैं इस तरह से। इसलिए अपने आप को देखें यहाँ पर कि कल आपका वेलकम इस तरह से हिंदुस्तान के अलग अलग मंचों पर। ये देखिए आसिंद टीम से ये इससे पहले, और ये आसिंद टीम से वेलकम था जब प्रोग्राम था उस समय का, और इसी के साथ अटैच राजसमंद का भी होगा निश्चित रूप से। ये राजसमंद का वेलकम बाय टीम। तो दीपक जी ने जब विजिट किया था आसिंद, भीलवाड़ा और राजसमंद, ये सांगली टीम के द्वारा महाराष्ट्र हिंदुस्तान के अलग अलग मंचों पर इस तरह से वेलकम होता है। तो ये नजारे बसा लें साथियों, और वो सारे सपने आपके इस साल में उनको आप ऊंचाइयां दे सकते हैं। कोई आज जो डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कर रहा है वो कम से कम एमरल्ड का टारगेट बिल्कुल दिसंबर तक ले सकता है, वो सितंबर तक ले सकता है। इतनी बड़ी ऊंचाइयां पर ये बिजनेस जाने वाला है, इतनी बड़ी तैयारियां हैं। जब वंडरवर्ल्ड क्विक ही 65 लाख से खुल रहे हैं, और वो नजर आपके सामने था अभी सिरसा का, ऑल ओवर इंडिया में दीपक जी के माध्यम से प्रोग्राम होते हैं, वनडे वर्कशॉप, ये मुंबई। बिल्कुल थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूं, आप देखें साथियों, और अपने आप को देखें कि आप अपने परिवार के साथ किस तरह से
दीपक जी अपने लाइफ पार्टनर के साथ हैं, लेकिन आप अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं। आप अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ किस तरह से बड़े बड़े एनिवर्सरी प्रोग्रामों में और कहाँ कहाँ किस तरह से हो गए, है ना, भीलवाड़ा के बाजार में, अलग अलग जगहों पर आप किस तरह से विजिट करें। देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग की साथियों से कहना चाहता हूँ कि यदि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पीवीएम में ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रेगुलर करिए। मैं इलेक्शन ड्यूटी में भी अपने साथ है, जहाँ बहुत रश रहता है, बहुत ज्यादा बिजीनेस रहती है, मैं साथ रखता हूँ वो सारी चीजें। एक वीडियो भी मैंने अपनी टीमों में शेयर किया था। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत जरूरी है साथियों, यदि आपको स्वस्थ रहना है, वरना कल को जो लाखों की इनकम आएगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसका उपयोग क्या है। देखिए अलग अलग खुशियों के पल हैं, अलग अलग एंजॉय के साथ। कौन, पूजा जी अरोड़ा है क्या? हाँ पूजा जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनका विजिट, पूरे हिंदुस्तान में आना जाना, बड़े बड़े प्रोग्राम, मुंबई के यूएस के होस्ट हैं। देखिए इस छोर से इस छोर 2800 किलोमीटर बांग्लादेश भूटान बॉर्डर पर, ये किस जगह का प्रोग्राम था सर? गुवाहाटी का सर। गुवाहाटी का प्रोग्राम था। कहाँ, सुनीता जी के वहां था क्या? हाँ सुनीता जी के अभी था, और मेरी एक टीम भी है वहाँ पे गुवाहाटी लोकल में। अच्छा अच्छा, ये सुनीता जी बिल्कुल, वाला प्रोग्राम। ये सुनीता जी हैं, ये टेक्निकल अचीवर हैं, और बिल्कुल आपने भी वहां पर प्रोग्राम किया है, तो निश्चित रूप से आपका इनके टेक्निकल में बहुत बड़ा योगदान है। और दुर्गेश जी सर के मेंटरशिप में सुनीता जी ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। इनको भी हम बहुत जल्दी इस मंच पर बुलाने वाले हैं। तो अलग अलग जगहों के प्रोग्राम, गोपीलाल जी हैं, टीम उदयपुर के साथी हैं हमारे, और वेलकम हो रहा है। और अपने आप को विजुलाइज करें साथियों कि आपको क्या क्या ये बिजनेस देने वाला है, कितना बड़ा मंच है। थोड़ा सा मैं फास्ट मूव करूंगा अब, ताकि आप बिल्कुल उत्सुक हो रहे होंगे। कर्नाटका, रायचूर, यादगीर कर्नाटका सेमिनार कम ट्रेनिंग। देखिए कपल के रूप में हमारी तरफ से विश यू वेरी प्रॉस्परस एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। पूरे हमारे इस स्लॉट की तरफ से, हमारे जितने भी साथी है वो ऑल ओवर इंडिया की तरफ से हैं, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप इस बिजनेस की बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आपके माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों का उन्नति की तरफ मार्ग प्रशस्त होता रहे। और ये फैमिली की कोई शादी है, तो अलग अलग जगहों पर दीपक जी के देखिए फैमिली फोटोज भी हैं, बिजनेस फोटोज भी हैं, और ये अवसर मिलता है, ये कहानियां बनती है साथियों। इस बिजनेस के माध्यम से कहानियां बनती है। लोग बाहर की दुनिया में अपनी कहानी सुनाने के लिए पैसे खर्च करते हैं। कई मंच पर माला पहनने के लिए 51,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का चंदा दिया जाता है, और फिर इंटरनल सेटिंग होती है कि आपको मंच पर सम्मान करना है, और यहाँ पर लोग दिल से सम्मान करते हैं। समझने वाली बात है, बाहर की दुनिया में सम्मानित होने के लिए जुगाड़ बिठाना पड़ता है, और यहाँ पर इस सिस्टम में आपकी कहानियां बनती है, लोग आपको आदर्श मानते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। ये अंतर जिस दिन आपको समझ में आ गया, उस दिन आरसीएम चलेगा नहीं आपका, दौड़ेगा, दौड़ेगा नहीं, उड़ान भरेगा। बस ये चीज जितनी जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाए, ये मौका है साथियों आप लोगों के पास कि कल को पूरा हिंदुस्तान आपको बड़े गर्व के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़ी प्रेरणा के साथ आपको देखेगा और चाहेगा कि वो भी आपके जैसा बने। आपको अपने आदर्श के रूप में देखेगा कि मुझे भी ऐसा बनना है। ये आरसीएम में संभव है, क्योंकि यहाँ पर कहानियां बनती है साथियों। अलग अलग कहानियां हैं। देखिए ये फ्लाइट में अभी कोरोना काल में किस तरह से
कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। जैसे हम स्कूल्स में भी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। गेट पर बिल्कुल थर्मल स्कैनिंग के बाद एंट्री है साथियों। टेम्परेचर चेक हो रहा है ईच एंड एवरी स्टूडेंट का, पूरे स्टाफ का। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सारे नियम फॉलो हो रहे हैं। इसलिए और देखिए अलग अलग प्रोग्राम्स के किस तरह से सर आज के प्रोग्राम एजुकेशन और लाजवाब था, इस बारे में बोलने के लिए शब्द नहीं है। दीपक जी सर के माध्यम से जो प्रोग्राम हो रहे हैं, इस तरह से साथियों के कमेंट आते हैं, फॉलो अप आते हैं, तो बिल्कुल एक ऐसी पर्सनालिटी आज हम मिलने वाले हैं जिन्होंने साबित किया है कि यदि जुनून के साथ इस बिजनेस को किया जाए तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए साथियों को साथ लेते हुए मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करूंगा। प्लीज वेलकम दीपक जी सर। सबकी जोरदार तालियों के साथ, सबको साथ लेते हुए मैं इनवाइट करूंगा। यस सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। सबसे पहले अरुण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया और इतनी लाजवाब टीम के साथ मुझे रूबरू कराया और समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी का वेलकम है आज के सेशन में। मैं जैसे अरुण सर ने वीडियो प्रोफाइल दिखाई तो उसके माध्यम से बहुत सारी जानकारी मेरे बारे में आपको मिल गई होगी। लेकिन थोड़ी सी मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे सेकेंड जनरेशन हूँ मैं इस बिजनेस में, और मेरे फादर ने इस बिजनेस को शुरू किया था। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, छोटे बड़े एग्जाम्पल। जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने रवि ओपी शर्मा जी है, जो इस बिजनेस के स्टार डायमंड है। यानी उनके अगर लेग स्ट्रक्चर को हम देखें तो दोनों लेग में उनके एक डायमंड के लेवल है, तो बहुत बड़ा मुकाम है। और ये बिजनेस आपको एक सिक्योरिटी पॉइंट देता है। जैसे हम हर कोई काम कर रहा है, लेकिन हर कोई एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहा है। यानी जब वो काम करेगा तभी उसको पैसा आएगा, जब वो काम नहीं करेगा या काम पे नहीं जाएंगे तो पैसा आने वाले नहीं है। और हमने कोई ऐसी अरेंजमेंट भी नहीं कर रखी है कि हम जिस दिन काम पे नहीं जाए उस दिन भी हमें कोई इनकम आनी चाहिए या कोई पैसा आना चाहिए। आज जैसे अरुण सर हमारे बीच में है, तो अरुण सर के पास सब कुछ है, यानी सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट जॉब है, फिर भी वो इस सिस्टम को पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो सर आपको सैल्यूट है इसके लिए। और आप मतलब हर मंगलवार को आपका सेशन रहता है और बहुत लंबे लंबे सेशन आपके चलते हैं, और आपका डेडिकेशन दिखता है इससे कि आप टीम के ऊपर कितने फोकस है, टीम के लिए, लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं। तो ऐसी ग्रेट अपलाइन का होना एक सौभाग्य है सभी के लिए कि आपके लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं, जबकि सर के पास पूरी सिक्योरिटी है। यानी अगर वो आरसीएम नहीं भी करे तो भी उनकी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब के बाद पेंशन है, बहुत सारी चीजें और हैं, फिर भी वो एक टीम के लिए, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको कि आप लोगों को साथ लेके चल रहे हैं इसलिए। और मैं आज का सेशन एक प्रेजेंटेशन के थ्रू शो करूंगा, तो मैं एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देता हूँ। अरुण सर, मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आवाज क्लियर है। मुंबई से राजस्थान तक और पूरे हिंदुस्तान में निश्चित रूप से क्लियर पहुंच रही है। थैंक यू सर। तो सभी का वेलकम है आज के सेशन के लिए। और जैसे दिलीप सर ने आपको बताया था कि अगर आप डायरी पेन लेके बैठेंगे तो आप बहुत सारी चीजें नोट कर पाएंगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें याद नहीं रख पाते हैं। जो चीज हम लिखी हुई रहेगी तो वो उसको आप रिकॉल कर पाएंगे, वापस उसको देख पाएंगे, वापस उसको समझ पाएंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो आप डायरी पेन लेके इसको सेशन को अटेंड करें। और जैसे हम बिलोंग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वैसे सभी के पास, जो लोग एक्टिवली जुड़े हुए हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनके पास पूरा नॉलेज है डायरेक्ट सेलिंग का। लेकिन जो साथी नए जुड़े हुए हैं उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग लगभग अमेरिका में शुरू हुई थी सबसे पहले 1930 में। ये पर्सनल सेलिंग के थ्रू शुरू हुई थी, यानी घर पे कुछ सामान बनाते थे कुछ लेडीज, और फिर वो घर घर जाके इसको सेल करते थे, जिससे डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी। इंडिया में अगर हम बात करें तो 1980s में इंडिया में शुरू हो गई थी। कुछ विदेशी कंपनियां थी जिन्होंने इंडिया में इसको स्टार्ट किया था। और 1995 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो उस टाइम पे हमारे जो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, जो उन्होंने 1995 में इसको ऑथराइज किया था इंडिया में, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय पे। और रिसेंटली यानी सन 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक गाइडलाइन इशू किया। ये गाइडलाइन बहुत जल्दी, जिस स्पीड से डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रही है, हो सकता है बहुत जल्दी हमें एक रेगुलेटरी मिल जाए, जिसकी वजह से जो पोंजी स्कीम मार्केट में काम कर रही है, जो मनी सर्कुलेशन कंपनीज मार्केट में काम कर रही है, या जो लोगों का गलत फायदा उठा रहे हैं, उन पे बहुत जल्दी बैन लग सकता है।
वो बंद हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि गवर्नमेंट जैसे ही उसके ऊपर एक रेगुलेटरी बनाएगी तो बहुत सारे लोग जो मनी सर्कुलेशन कंपनीज में काम कर रहे हैं या पॉन्जी स्कीम्स में काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग में मर्ज होंगे। और वो मर्ज हमारे में इसलिए होंगे क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट की रेंज है, हमारे पास जो डायरेक्टर की जो कमांड है, जैसे टीसी छाबड़ा सर जो एक बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं, इतने सारे ऑफर्स के साथ, इतने सारे प्रोडक्ट्स के साथ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारे साथ वो मर्ज होंगे, हमारे साथ वो काम करना शुरू करेंगे। तो बहुत जल्दी हम देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग की ये जो गाइडलाइन है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये आपके पास होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार हम जब लोगों से बात करते हैं तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास ये गाइडलाइन अवेलेबल रहेगी तो हम उनको दिखा पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये गूगल पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप पूरा पढ़िए ताकि आपको पता चले कि आरसीएम इसमें 100 नहीं 120% इस पे गाइडलाइन के आधार पे काम कर रही है, गाइडलाइन के ऊपर काम कर रही है। मैं अभी आपके साथ कुछ डायरेक्ट सेलिंग के यूनिक स्पेशलिटीज पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है वो दूसरे बिजनेसेस से या जॉब से क्यों अलग है या क्या यूनिक स्पेशलिटीज पॉइंट्स है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि यू कैन स्टार्ट एज अ कंज्यूमर, यानी आप एक उपभोक्ता की तरह इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, एक कंज्यूमर की तरह इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना है, बहुत सारा प्रोडक्ट आपको लेना है या लोगों को ज्वाइन करना है या लोगों को प्लान दिखाना है, लेकिन आप एक बेसिक कंज्यूमर की तरह भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जीरो एग्जिट कॉस्ट है क्योंकि आपको इसमें कोई सेटअप कॉस्ट आपको लगानी नहीं पड़ती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगानी नहीं पड़ता है। वैसे अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, आपको सेटअप कॉस्ट लगती है, आपको फर्नीचर लगते हैं, स्पेस लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है। तो इसमें हमारा कोई एंट्री कॉस्ट नहीं है तो एग्जिट कॉस्ट भी जीरो है, यानी आप जब चाहो तब इसे बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं और आपका कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है और आप एक उपभोक्ता की तरह भी बने हुए रह सकते हैं। इसमें जीरो सेटअप कॉस्ट है, मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी सेटअप कॉस्ट आपको नहीं लगती है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंपनी की तरफ से है, पिकअप सेंटर होल्डर्स की तरफ से है, वंडरवर्ल्ड के होल्डर्स की तरफ से है। तो पूरा जो कॉस्टिंग है वो कंपनी और वंडरवर्ल्ड क्विक की तरफ से है। यानी हम अगर एक डायरेक्ट सेलर के रूप में ज्वाइन करते हैं तो हमारा कोई भी सेटअप कॉस्ट इसमें नहीं लगता है। डोंट हैव एनी प्रॉब्लम लाइक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ना तो कोई क्रेडिट का मैटर है, ना किसी का पेमेंट लेना है, अकाउंटिंग भी हमें नहीं करनी पड़ती है, सारा अकाउंटिंग का हिसाब किताब कंपनी रखती है। स्पेस कोई रेंट पे आपको नहीं लेना पड़ता है, कोई स्टाफ को आपको नहीं रखना पड़ता, कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है वर्किंग आवर्स डिसाइडेड बाय यू, यानी इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता है और आप किसी के बॉस नहीं होते हैं। आप अपने हिसाब से अपने वर्किंग आवर्स को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना समय दिन का देना है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा या हफ्ते में 1 दिन या महीने में 2-3 दिन। तो आप अपने हिसाब से अपने वर्किंग आवर्स को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना समय इस बिजनेस के लिए देना है। और मेरे हिसाब से आप जितना ज़्यादा समय इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा समय आप देंगे, उतनी जल्दी आप अपने लेवल्स को बढ़ा पाएंगे, उतनी जल्दी आप अपनी टीम की साइज को बढ़ा पाएंगे। क्योंकि हम दिन में कहीं ना कहीं 1-2 घंटा हमारा जो है वो कहीं ना कहीं वेस्ट होता है टीवी देखने में, पेपर पढ़ने में, इधर उधर की बातें करने में। अगर हम उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करें तो ये आपको एक पैसिव इनकम देता है जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, लेकिन आपको कुछ समय आपको जरूर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद है सिस्टम सपोर्ट आपको मिलता है। जैसे आज हमारी जितनी भी अप्लायंस है वो हमें पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि सिस्टम ही ऐसे डिजाइन किया गया है। क्योंकि जब तक हम अपने नेक्स्ट लेवल पे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी जो अप्लायंस है वो भी नेक्स्ट लेवल पे नहीं बढ़ेगी, या हमारी जो डाउनलाइन है वो जब तक नेक्स्ट लेवल पे नहीं बढ़ेगी तब तक हम भी नेक्स्ट लेवल पे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए पूरा सिस्टम सपोर्ट आपको मिलता है। वैसे अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके की बात करूँ तो मार्केट में लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए रहते हैं या एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हर कोई आपको मोटिवेट करता है, हर कोई आपको आगे बढ़ाना चाहता है। क्योंकि सिस्टम ही ऐसा डिजाइन है कि आप जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपकी अपलाइन आगे नहीं बढ़ पाती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आपको डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स है, या ना के बराबर आप इन्वेस्टमेंट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको डेली यूजेबल जो प्रोडक्ट है उसको आपको यूज करना है, जो आप किसी न किसी मार्केट से लेके आ रहे थे, किसी न किसी जनरल स्टोर से लेके आ रहे थे, किसी न किसी किराने स्टोर से आप लेके आ रहे थे। पूरे फैमिली के साथ इस बिजनेस को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरे वाइफ को इन्वॉल्व कर रखा है। मेरे पास 2 वेयर हाउस है, 2 गोडाउन है, फिर पिकअप सेंटर वंडरवर्ल्ड क्विक है, फिर उसके बाद इंदौर का वंडरवर्ल्ड है। तो पूरे फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। और ये बिजनेस वैसे डिजाइन ही महिलाओं के लिए किया गया है। जैसे टीसी सर एक बात कहते हैं कि ये महिला सशक्तिकरण नहीं है, ये पुरुष सशक्तिकरण है। अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम के जो लोग हैं या जो मेल है वो अगर सशक्त रहें तो उसके लिए वुमेन्स को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप बड़ा काम इसमें कर पाएंगे।
पैसिव इनकम आपको इसमें मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टाइप की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम वो इनकम है जब हम एक्टिवली काम करेंगे तो ही हमको पैसा आएगा, और पैसिव इनकम वो इनकम है जिसमें आपने कुछ समय या कुछ पैसा लगाया, उसके बाद वो पैसा फिर आपको इनकम जनरेट करके देना शुरू करता है, या जो टाइम आपने लगाया वो टाइम फिर आपका इनकम जनरेट करना शुरू करता है। तो उसी तरह ये पैसिव इनकम का मौका आपको मिलता है कि आपको कोई पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन आपको अपना समय इन्वेस्ट करना है, अपने लोगों को तैयार करना है, अपनी टीम को तैयार करना है, और जब वो टीम तैयार हो जाती है तब आपको पैसिव इनकम के रूप में इनकम मिलना शुरू होती है। आप काम कम भी करें, नहीं भी करें, तो भी आपको एक पैसिव इनकम मिलना शुरू होती है। लाइफ चेंजिंग एजुकेशन आपको मिलती है। जैसे बहुत बार हम जब भी कोई बिजनेस की बात करते हैं या ट्रेडिशनल मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ बिजनेस पर्पज से ही बात होती है, लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं या आरसीएम की बात करते हैं तो आपकी पूरी लाइफ को कैसे चेंज किया जाए, या आप कैसे अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं, कैसे अपने रिलेशन को और बेटर कर सकते हैं, कैसे अपने आप को और बेटर कर सकते हैं, वो लाइफ चेंजिंग एजुकेशन आपको यहाँ मिलती है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है या बहुत नॉमिनल चार्जेस, जो भी ऑनलाइन चार्जेस या दूसरे चार्जेस लगते हैं उसमें आपको वो ट्रेनिंग सारी, एजुकेशन सारी मिलती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आपके पास समान अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में हम जब भी जाते हैं ट्रेडिशनल वे में तो हमें आंका जाता है हमेशा कि आप मेल है, फीमेल है, कितने पढ़े लिखे हैं, कौन से कास्ट से है, कौन से रिलीजन से है। लेकिन यहाँ पे हमें एक समान अवसर मिलता है, क्योंकि जब भी हमने आरसीएम का फॉर्म भरा था या ज्वाइनिंग हमने डाली थी तब हमसे कभी नहीं पूछा गया था कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं है, आप कौन से जात या धर्म से आते हैं। तो हमें एक बहुत बड़ा मौका मिलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जब भी हमारी फिजिकल मीटिंग चालू थी, जब आप स्टेज पे देखते थे, तो जब रॉयल्टी अचीवर्स को बुलाया जाता था तो वहाँ पे एक ही लाइन में रॉयल्टी अचीवर्स के स्टेज पे आपको एक सब्जी बेचने वाला मिलेगा, एक टैक्सी ड्राइवर मिलेगा, एक डॉक्टर मिलेगा, एक इंजीनियर मिलेगा। और ये जो स्टेज है वो आपको मार्केट में कहीं पे भी दिखने वाली नहीं है। डॉक्टर्स अलग दिखते हैं, इंजीनियर्स अलग दिखते हैं, सब्जी वाले अलग दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको टीसी सर ने एक मौका दिया है कि हम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे अदर बिजनेसेस में आपको जो बेनिफिट मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स भी इसमें मिलते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी डायरेक्ट सेलिंग के, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की। ये क्या है? ये एक संस्था है जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के ऊपर नजर रखती है, या डायरेक्ट सेलिंग के कितने बिजनेस हो रहा है, किस किस कंट्री में कितना हो रहा है, उसके बारे में रिपोर्ट जनरेट करती है। तो WFDA से बता रही है कि सन 2015 से 2018 की अगर हम बात करें तो जो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो बिजनेस गया है वो 14,46,700 करोड़ का बिजनेस गया है। यानी कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ा काम वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में हो रहा है, और बहुत बड़ा काम इंडिया में भी होने वाला है, क्योंकि मैं अभी आंकड़े आपको आगे बताने वाला हूँ। ये टॉप 10 कंट्रीज है जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बड़ा बिजनेस हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पहले नंबर पे है, जिसमें 35,732 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। कोरिया में 18,000 करोड़ का हो रहा है, जर्मनी में 17,000 करोड़ का हो रहा है, जापान में 15,000 करोड़ का हो रहा है। और अगर आप इस लिस्ट में देखें, और इस लिस्ट में से अगर हम सिर्फ चाइना को हटा दें, तो ये सारे देश की जो कंट्रीज है उनको मिला के भी हमारी जितनी पॉपुलेशन नहीं होती है। तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हम चाइना जितना बिजनेस या चाइना से ज्यादा बिजनेस हमारे इंडिया में हो सकता है। तो उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी हमको करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा फील्ड वर्क हमको करना पड़ेगा, तभी जाके वो बिजनेस तो होगा आने वाले टाइम में। लेकिन किसी और का होने से अच्छा वो हमारा कब होगा? जब हम फील्ड पे रहेंगे, हम जब काम करेंगे, हमारी टीम जब एक्सपांड होगी, तब वो हमारे नीचे वो बिजनेस आना शुरू होगा। तो बहुत बड़ा मौका है हमारे पास, हम बड़ा काम कर सकते हैं। किस किस सेक्टर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम कर रही है? क्लोथिंग एंड एसेसरीज में कर रही है, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर में काम कर रही है, होम केयर में काम कर रही है, हाउस होल्ड एंड गुड्स में काम कर रही है, वेलनेस में काम कर रही है, बुक्स एंड टॉयज में कर रही है, स्टेशनरीज में, फूड स्टफ्स एंड बेवरेजेस में, होम इम्प्रूवमेंट्स में, यूटिलिटीज में, फाइनेंशियल सर्विसेज में और अदर्स में। इसमें अगर आप देखेंगे, जिनको नॉलेज है कुछ कंपनीज का जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है, तो बेसिकली जो भी कंपनी होती है वो एक दो सेक्टर को ही चुनती है। जैसे कुछ कंपनी है जो सिर्फ कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर पे काम कर रही होगी, कुछ कंपनी है जो वेलनेस पे ही काम कर रही होगी। लेकिन अगर आप आरसीएम की प्रोडक्ट की रेंज देखो तो इसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सेक्टर छूटा है जो आरसीएम में कवर नहीं किया है। हमारे पास क्लोथिंग एंड एसेसरीज है, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर है, होम केयर है, हाउस होल्ड गुड्स ड्यूरेबल्स है, वेलनेस के प्रोडक्ट्स है, स्टेशनरीज है, बेवरेजेस है, ये सारे सेक्टर जो है वो आरसीएम में कवर हुए हैं। यानी हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक बड़ी प्रोडक्ट की रेंज है। जो भी हम लोगों को ज्वाइन कराएंगे उनको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद प्रोडक्ट आरसीएम से यूज करेंगे और इनडायरेक्टली हमारी जो सेलिंग है वो बढ़ने वाली है, हमारी जो बिजनेस वॉल्यूम है वो बढ़ने वाली है, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये रिसेंट रिपोर्ट है सन 2019 की। इंडिया का जो ग्लोबली रैंक जो पहले 19th पे था वो अब 15 हो गया है, यानी ग्लोबल सेल लॉकडाउन में बढ़ी है। और अगर हम चाइना की बात करें या यूएस की बात करें तो वहाँ पे डिग्रेड हुई है, यानी
4% से कम हुई है, लेकिन इंडिया की जो सेल है डायरेक्ट सेलिंग की वो बड़ी है। इंडिया 19th रैंक से अभी 15th रैंक पे हुआ है। और अगर हम टोटल आंकड़ा देखें तो लगभग 57 लोग यानी 57 लाख लोग जो है इंडिया से डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हैं, और जिसमें आंकड़ा ये आपको बता रहा है 2.47 बिलियन का बिजनेस गया था, और 12% से ग्रोथ हमने की है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में। तो एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए, जो डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, वो इसमें बड़ा मौका देख सकते हैं, अपने करियर को बना सकते हैं, अपने फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। ये फिक्की और केपीएमजी की एक रिपोर्ट है जो बता रही है कि सन 2017 की ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि आने वाले सन 2025 में इंडिया का जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है वो 64,500 करोड़ का होगा। लगभग 1.8 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ेंगे, और 64,500 करोड़ यानी अभी हम करंटली अगर बात करें तो लगभग 12-13 हज़ार करोड़ के आसपास का बिजनेस जा रहा है, और हम 64,500 करोड़ की बात करें तो लगभग ये जो बिजनेस है वो 5 गुना बढ़ने वाला है। हम करेंगे तब भी बढ़ेगा, हम नहीं करेंगे तब भी बढ़ेगा, लेकिन अगर हम करते हैं और हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है तो कुछ ना कुछ परसेंटेज हमारा रहेगा, जिससे आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपने पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। और आंकड़ा बता रहा है कि लगभग लॉकडाउन में 40 करोड़ लोग हैं जिनकी नौकरी गई है, जो कोई ना कोई बिजनेस ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई सर्विस ढूंढ रहे हैं, कोई जॉब ढूंढ रहे हैं। तो आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म मार्केट में और कोई मिलने वाला नहीं है, जो बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ वो बड़ा काम कर सकते हैं, और 60% जो होंगी वो उसमें महिलाएं होगी। तो आप भी अभी तक अगर आपने अपनी महिलाओं को इन्वॉल्व नहीं किया है, अपने फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया है, तो अब इस मौके को जाने मत दीजिए, आप अपने परिवार को इन्वॉल्व करें, क्योंकि अब वो टाइम चला गया कि जब बोला जाता था कि पुरुष जो है वो बाहर का काम देखेगा और महिलाएं घर की देखेंगी। अब खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि अगर परिवार दोनों साथ में रह के अगर काम नहीं करेंगे तो घर के जो एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, वो अकेले बेयर करना मुश्किल होगा। तो बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। आने वाला फ्यूचर बता रहा है कि 60% वुमेन्स डायरेक्ट सेलिंग से होने वाली है। अब हम बात करेंगे आरसीएम की। तो आरसीएम का जो कंपनी का नाम है वो है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। मैं ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े हो सकते हैं आज वाले सेशन में। मैं थोड़ा सा फास्ट इसमें जाऊंगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में 1977 से है, लगभग 43 इयर्स का एक्सपीरियंस है ट्रेडिशनल मार्केट में। डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत की थी सन 2000 में विद ब्रांड नेम आरसीएम। आरसीएम का फुल फॉर्म नेम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदी करने का सही तरीका। ये कंपनी का हेड ऑफिस है जो लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट में मौजूद है। ये इसलिए मैं आपको प्रोफाइल बता रहा हूँ ताकि जो लोग अभी अभी नए जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना बड़ा काम हम कर सकते हैं, उतना बड़ा लेवल हम अचीव कर सकते हैं। कंपनी के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जैसे राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, आसाम में है, और भी कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो लगभग 4.5 लाख स्क्वायर फीट में मौजूद है। अलग अलग वेंडर्स हैं हमारे पास, जैसे हेल्थ गार्ड है, निलॉन्स है, लिंक्स है, प्रायोरिटी के बैग्स है, बहुत सारे ऐसे वेंडर्स है जो हमें प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं या रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। ये कंपनी के खुद के अम्ब्रेला ब्रांड्स है, जिसमें जैसे केवीको हमारा ब्रांड है, जियो हमारा ब्रांड है, सियोना हमारा ब्रांड है, ध्रुवन हमारा ब्रांड है। ये अलग अलग ब्रांड के थ्रू कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है, और लगभग 10,000 से ज्यादा एक्सक्लूसिव आउटलेट्स है, स्टोर्स है ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें आप बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि डिलीवरी सिस्टम या डिलीवरी का नेटवर्क होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप बड़ा काम कर पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में 170 से ज्यादा वेयर हाउस है कंपनी के, और मैक्सिमम जो डेपोज है वो कंपनी के ओन्ड है, खुद के हैं। और जो अभी रिसेंटली जो हमारी एनिवर्सरी प्रोग्राम हुई थी उसमें जो आंकड़े आए थे कि 20 लाख लोग जो है एक्टिवली डायरेक्ट आरसीएम से जुड़े हुए हैं, और 20 लाख लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है हमारे सामने। प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए गए हैं। बहुत सारे कंपनीज में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे जो ना तो इंडियन रेट्स के हिसाब से बने होते हैं, ना इंडियन कल्चर के हिसाब से बने होते हैं, ना इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से बने होते हैं। लेकिन अगर आप आरसीएम के सारे प्रोडक्ट्स को देख लो तो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से ही बने हुए हैं। हमारे पास हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, होम केयर के प्रोडक्ट्स है, फूड एंड ग्रोसरीज के प्रोडक्ट्स है, फैब्रिक केयर के प्रोडक्ट्स है, होम एंड किचन के प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर्स के प्रोडक्ट है। वुमेन क्लोथिंग में हमारे पास एक अच्छी रेंज अवेलेबल है। मेन क्लोथिंग में हमारे पास एक अच्छी रेंज अवेलेबल है। इनर वेयर्स एंड सैनिटरी नैपकिन्स में हमारे पास एक अच्छी रेंज अवेलेबल है। बेडशीट, नैपकिन, सॉक्स हमारे पास अवेलेबल है। नोटबुक, बैग, एसेसरीज हमारे पास अवेलेबल है। फुटवेयर में हमारे पास एक अच्छी रेंज अवेलेबल है। ये मैंने आपको प्रोडक्ट की रेंज इसलिए दिखाई क्योंकि मैंने आपको जो पहला चार्ट बताया था जिसमें डायरेक्ट सेलिंग अलग अलग सेक्टर्स में या अलग अलग कैटेगरीज में काम कर रही है, तो आरसीएम जो है वो सारे कैटेगरीज को फुलफिल करते हैं। जो लोग कपड़े पे काम करना चाहते हैं वो कपड़े क्लोथिंग पे काम कर सकते हैं, जो लोग कॉस्मेटिक पे काम करना चाहते हैं वो कॉस्मेटिक पे कर सकते हैं, जो लोग हेल्थ केयर पे काम करना चाहते हैं वो लोग हेल्थ केयर पे काम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बड़ा मौका है कि हमारे पास एक वाइड रेंज अवेलेबल है प्रोडक्ट की, जिसमें हम बड़ा काम
कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सिक्योरिटी आपको मिलती है, पैसिव इनकम आपको मिलता है। अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें तो हमारे पास ऐसी कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, या अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब का आता पता नहीं है। जैसे हमने लॉकडाउन में देखा है कि 40 करोड़ लोगों को एकदम से नौकरी से निकाल दिया गया, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो लॉकडाउन में बंद हो गए हैं, अभी तक उनका आता पता नहीं है कि वो चालू होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इस लॉकडाउन में भी अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बड़ा है, आरसीएम का बिजनेस बड़ा है, और ये पैसिव इनकम आपको इसलिए देते हैं क्योंकि लोग अपने लिए काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लिए काम होना शुरू होता है। कंपनी के 6 बेसिक्स है जिसको आपको जरूर फॉलो करना है, और इसको जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप बड़े लेवल पे नहीं जा सकते हैं। और इसको इसलिए फॉलो करना जरूरी है क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो डुप्लीकेशन का है। हम जो काम करेंगे वही हमारी टीम करेगी, और नेटवर्क में कहावत है कि लोग वो नहीं करते हैं जो आप बोलते हैं, लोग वो करेंगे जो आप करते हैं। अगर आप खुद ये काम नहीं कर रहे हैं तो लोग भी करने वाले नहीं है। 6 बेसिक्स पे, 8 कोर्स पे, यूईएस पे, जो हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम चैनल है, उस पर अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस बनी हुई है। आप उस वीडियोस को ध्यान से देखिए, अपनी टीम को वो वीडियोस सेंड करें, उनको भी दिखाएं, ताकि आप बड़ा काम कर सकें इन 6 बेसिक स्टेप पे। इसमें 6 बेसिक स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। जब तक आप खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को नहीं बता पाएंगे। अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। तीसरा जो पॉइंट है वो है लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। चौथा पॉइंट है बिजनेस प्लान व प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट्स को दिखाएं। पांचवा है 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करें। छठा है ज्वाइनिंग कराएं और 6 बेसिक से शुरुआत करें। बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों की ज्वाइनिंग तो करा देते हैं, लेकिन जो लोगों को करना क्या है वो बताते नहीं है। तो ये 6 बेसिक स्टेप्स है जो आपको हर उस डायरेक्ट सेलर को बताने हैं जो आपकी टीम में ज्वाइन होते हैं, और इनिशियली ये सारे काम उनसे करवाने हैं, आपको भी करने हैं, तभी जाके वो भी करना शुरू करेंगे। 8 कोर स्टेप्स है। ये 8 कोर स्टेप्स इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि जो अपलाइन है वो डिफाइन कर सके कि उनको किसके साथ ज्यादा समय बिताना है, किसको लेके फोकस करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपलाइन आपके ऊपर फोकस करे तो इन 8 कोर स्टेप्स को आपको फोकस करना पड़ेगा, इनको पूरे करने पड़ेंगे, तभी जाके ऑटोमेटिकली आपकी अपलाइन जो है वो आपके ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे और आप बड़ा काम करना शुरू हो जाएंगे। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, सबसे पहले गोल सेट करें। हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान आप दिखाएं। तीसरा पॉइंट है हर माह कम से कम 5000 बीवी से अधिक की रिटेलिंग करें। ऑडियो सुने, वीडियो देखें व बताई गई किताबों को 30 मिनट तक प्रतिदिन पढ़े। हर माह कम से कम एक यूएस का प्रोग्राम अटेंड करें। अब बहुत सारे प्रोग्राम ऑनलाइन हो रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज के अलग हो रहे हैं, गुड डॉट के अलग हो रहे हैं, यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे अलग हो रहे हैं, तो आप कोई ना कोई प्रोग्राम ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। धीरे धीरे फिजिकल मीटिंग शुरू हो गई है छोटे छोटे इसमें, तो अगर आपके आसपास कई मीटिंग्स हो रही है तो उसे भी आप अटेंड करें। महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव व आगे बढ़ने वाली अपलाइंस के साथ परामर्श करें। मैं इन सारे टॉपिक्स पे ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ, शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सारे पे वीडियोस बनी हुई है, आधा पौने घंटे की वीडियोस है, उनको आप पूरा देखेंगे तभी आपको ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे। महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव व आगे बढ़ने वाली अपनी अपलाइन के साथ परामर्श करें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब तक काउंसिल नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस महीने कंपनी की क्या तैयारी है, किसके ऊपर फोकस करना जरूरी है, किसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो जब आप अपने अपलाइन के साथ परामर्श करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, तो वो सारी चीजें आपको पता चलेगी महीने के पहले यानी शुरुआती दिनों में। तब जाके आप अपनी टीम में काउंसलिंग करके वो सारी चीजें आप नीचे लोगों को बता सकते हैं। जवाबदेह और निरंतर करने वाले बने, यानी काम को निरंतर करने वाले बने। कंसिस्टेंसी अगर आपकी रहेगी काम में तभी जाके आप में इंप्रूवमेंट आएगा, तभी जाके आप बड़ा काम कर पाएंगे। 8वां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सीखे, सिखाए और डुप्लीकेट करें। ये बिजनेस सीखने का है, सिखाने का है और डुप्लीकेट करने का है। अगर आप ये 3 चीजें सीख गए, यानी सीखना शुरू कर दिया आपने, लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेबल होना भी शुरू हो जाएगा। और ये बिजनेस इसी पे डिजाइन हुआ है कि जितना ज्यादा आप डुप्लीकेबल इसको इजी करेंगे उतना ज्यादा आपकी टीम बढ़ना शुरू होगी, उतना जल्दी आपके लेवल्स को इंप्रूवमेंट होना शुरू होगा। कंपनी के बेसिक टारगेट्स है, जिसमें बेसिक टारगेट में सबसे पहला जो टारगेट है वो डायमंड क्लब का है। जैसे अगर आपको अपने कोर लीडर्स में आना है या आपके अपलाइन के आप चाहते हैं कि आपके अपलाइन आपके ऊपर फोकस करके काम करे, तो बेसिक टारगेट जो है वो डायमंड क्लब का है, यानी कम से कम 5000 बीवी आपकी होनी चाहिए। और अभी हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, अभी राइज डिस्पैच होना शुरू हो गया है, बहुत सारे प्रोडक्ट और आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप खुद के घर पे भी सारे प्रोडक्ट को अगर यूज करते हैं तो 5000 बिजनेस वाली कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप करेंगे तभी आपकी टीम करेगी। अगर आप एक्सक्यूज करेंगे तो आपकी टीम भी एक्सक्यूज करेगी, वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इसकी ग्रोथ को देखें, अगर हम इसकी डुप्लीकेशन की स्पीड को देखें, तो कितना बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स बताते हैं कि आरसीएम में आपको 5 साल लगातार काम करना पड़ेगा या 5 साल देना पड़ेगा, लेकिन अभी रिसेंटली हमारी दिनेश सर की जो मीटिंग हुई थी उन्होंने उसमें बताया कि आपको 5 साल नहीं देना है, अब ये सिस्टम जो है वो 2 साल के लिए डिजाइन हो गया है, लेकिन पूरी डेडिकेशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप बड़ा लेवल्स में अचीव कर पाएंगे।
जैसे बेसिक जो टारगेट है वो डायमंड क्लब का है, लेकिन अगर आप इसमें और बड़ा काम करना चाहते हैं तो आप डबल डायमंड के साथ इसको शुरू कर सकते हैं। डबल डायमंड क्लब में आपको 10,000 बीवी करनी होती है, लेकिन अगर आप इसको करना शुरू करें और मिनिमम भी हम लोगों को इसमें डुप्लीकेट कराएं तो कितना बड़े रिजल्ट आ सकते हैं, कैलकुलेशन पार्ट के साथ हम इसमें समझते हैं कि सबसे पहले आपने पहले मंथ में खुद ने शुरुआत की और खुद ने शुरू करके आपने अगले महीने से 2 लोगों को डबल डायमंड क्लब में आपने उसको करवाया या उनके ऊपर आपने काम किया। यानी पहले महीने में आपने खुद ने शुरू किया, अगले महीने में एक और डायरेक्ट सेलर से आपने डबल डायमंड क्लब करवाया, तो 2 लोग हो गए जो सेकंड मंथ में डबल डायमंड क्लब कर रहे थे। यानी 20,000 बीवी का जो बिजनेस है वो आपका सेकंड मंथ में आ गया। अब वो डुप्लीकेशन शुरू हो गया, यानी जो 2 जन है, यानी आप और आपने जो अगले महीने में एक बंदे को ज्वाइन किया था, वो आप और वो दोनों मिलके जो तीसरा मंथ है उसमें 2 लोगों को डबल डायमंड क्लब कराएंगे, तो टोटल 4 लोग जो है वो डबल डायमंड क्लब पे आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम कैलकुलेशन पार्ट को आगे देखें तो चौथे महीने में आपके पास 8 डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं जो डबल डायमंड क्लब कर रहे हैं, 5वें महीने में 16 डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, 6ठे महीने में 32 हो जाते हैं, 7वें में 64 हो जाते हैं, 8वें में 128 हो जाते हैं, 9वें में 256 हो जाते हैं और 10वें में 512 लोग हो जाते हैं, 11वें में 1024 डायरेक्ट सेलर हो जाते हैं और 12वें महीने में 2048 लोग जो है वो डबल डायमंड क्लब करना शुरू कर देते हैं। देखिए धीरे धीरे ही होगा, आप करेंगे तभी आपकी टीम उसको डुप्लीकेट करेगी, लेकिन आप ही नहीं करेंगे तो टीम भी करने वाली नहीं है। अगर हम इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मात्र 1 साल में 2,04,80,000 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। अब आप सभी लोग बोलेंगे सर ये तो आंकड़े हैं, 2 का 4, 4 का 16, 16 का 32, ये तो सिर्फ यहाँ जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो अच्छा लगता है, फील्ड पे जब हम जाएंगे तो काम नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसका लॉ ऑफ एवरेज निकालें, यानी अगर हमने इस पर काम किया और इसका 50% भी रिजल्ट आया तो 50% 2 करोड़ का लगभग 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम होता है। और 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आप स्टार एमरेल्ड लेवल पे होते हैं। और 1 करोड़ भी नहीं आया, अगर हम इसका 10% भी माने तो 2 करोड़ का 10% होता है 20 लाख का बिजनेस वॉल्यूम, यानी आप स्टार पर लेवल पे होते हैं जिसमें आपकी जो इनकम होती है वो 60,000 से लगा के 1 लाख के बीच होती है। तो एक बड़ा लेवल है, लेकिन हम करेंगे तभी जाके हमारी टीम इसको डुप्लीकेबल करेगी। आप डायमंड क्लब पे फोकस करके कर सकते हैं, डबल डायमंड क्लब पे कर सकते हैं, स्टार डायमंड क्लब पे कर सकते हैं। और अभी ये कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि अगर आप अपनी सेल्फ आईडी पे 2000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट रेगुलर 6 महीने तक परचेज करते हैं तो 2000 सेलिंग प्राइस के जो प्रोडक्ट है वो आपको फ्री मिलने वाले हैं। तो उसके ऊपर भी बड़ा काम किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ एवरेज की। सारा जो बिजनेस होता है वो लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब ये होता है अनुपात के नियम से। छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आपने बहुत सारे कार के शोरूम्स आपने देखे होंगे और मुकेश कोठारी सर बहुत बड़ा एग्जांपल देते हैं इसके ऊपर, लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर, कि जब हम एक जो कार का शोरूम जो होता है वो कार कब सेल होती है, जब 185 लोग उस कार के शोरूम पे चढ़ते हैं या उस कार के शोरूम पे जाते हैं, यानी 185 लोग जब उसको कार को देखेंगे, जब उससे टेस्ट ड्राइव लेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, तब जाके एक कार बिकती है। यानी ये लॉ ऑफ एवरेज किसका है? कार की इंडस्ट्री का है कि जब 185 लोग कार के शोरूम पे आएंगे तो जाके एक कार बिकेगी। उसी तरह हमारी इंडस्ट्री का भी एक लॉ ऑफ एवरेज बना हुआ है। लेकिन वो लॉ ऑफ एवरेज कब काम करेगा? जब हम पूरे ड्रेस कोड में होंगे, पूरी नॉलेज हमारे पास होगी, पूरे प्रोडक्ट की नॉलेज हमारे पास होगी, किस समय क्या बात करनी है, क्या चीज बतानी है, वो सारी चीजें हमें समझ में होगी, तब जाके हमारा जो लॉ ऑफ एवरेज वो काम करेगा। नेटवर्क में जो लॉ ऑफ एवरेज काम करता है वो करता है 10 में से 6 का। 10 में से 6 का मतलब ये है कि जब आप 10 लोगों को बात करेंगे, 10 लोगों को प्लान बताएंगे, तो 10 में से 6 लोग ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि कोई नई चीज है, कोई प्रोडक्ट उनके यूज का उनको लगा, या बड़ा काम वो कर सकते हैं, एक अलग अपॉर्चुनिटी है उसको देख के। लेकिन 6 लोग जुड़ेंगे नहीं, 6 में से 3 लोग ही आपके साथ जुड़ेंगे और 3 में से जो 2 लोग हैं, 3 में से 1 लोग ही आपकी तरह काम करेंगे। यानी आप जिस तरह काम कर रहे होंगे, आप अगर महीने में एक प्लान बताते हैं तो वो जो एक व्यक्ति है वो भी महीने में एक ही प्लान बताएगा। अगर आप डायमंड क्लब नहीं करते हैं तो वो एक व्यक्ति भी डायमंड क्लब नहीं करेगा। तो यानी लॉ ऑफ एवरेज आपका ही निकलना है, जो आप कर रहे हैं वो आपकी टीम करने वाली है। तो 10 में से 1 का लॉ ऑफ एवरेज निकला जो आपके लिए काम करेगा या आपकी तरह काम करेगा। अब बाकी के जो 2 लोग रहेंगे वो आजीवन काल तक सिर्फ कंपनी का सामान यूज करेंगे, सिर्फ वो प्रोडक्ट यूजर बन के रहेंगे। तो लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि 10 में से 1 आदमी जो होता है वो आपके साथ काम करेगा, आपके जैसा काम करेगा। तो हमें अगर बड़ी टीम का निर्माण करना है तो हमें कम से कम 1000 लोग एक्टिव चाहिए। 1000 लोग एक्टिव का मतलब ये है कि जब 1000 लोग एक्टिव आपकी टीम में काम कर रहे होंगे तो कोई ना कोई होम मीटिंग कर रहा होगा, कोई काउंसलिंग मीट कर रहा होगा, कोई प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड कर रहा होगा, कोई प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे रहा होगा। और इन 1000 लोगों को अगर हमें एक्टिवली टीम में लाना है तो उसके लिए हमको कितने लोगों को मिलना पड़ेगा? हमें मिलना पड़ेगा लगभग 10,000 लोगों को। अब ये 10,000 लोग को हम अगर मिलने में देरी करेंगे, यानी अगर हमने 2 साल 5 साल निकाल दिए,
तो ये 10,000 लोगों का जो लॉ ऑफ एवरेज है वो खराब हो जाएगा। जो पहले 10 में से 1 का रिजल्ट आ रहा था वो 20 में से एक का आएगा, 40 में से 1 का आएगा। लेकिन अगर हम इनको मिलने की स्पीड बढ़ा लें, मिलने की स्पीड बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर आप 10,000 लोगों को 1 से 2 साल में अगर मिल लेते हैं तो आपका लॉ ऑफ एवरेज इंप्रूव होगा, जिसमें आपको रिजल्ट 10 में से 1 का आ रहा था 10 में से 2 का आएगा, 10 में से 5 का आएगा, और आप में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा। आप जैसे कोई चीज अगर आप बता रहे हैं, आपने 10 चीजें याद की है या 10 चीजें आपको पता है कि सामने लोग कैसे बतानी है, 10 में से अगर आप 5 बोल पाए हैं, जब आप रेगुलर बोलना शुरू करेंगे, रेगुलर बताना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप में भी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है लॉ ऑफ एवरेज का। जब हम लॉ ऑफ एवरेज पे काम करते हैं तो हमारे रिजल्ट बहुत बढ़िया आना शुरू होते हैं। अभी मैं एक स्पेशल टॉपिक लेने वाला हूँ जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर है, क्योंकि जब हम बिजनेस में काम करते हैं तो हमें बहुत सारे चीज़ों पे रोका जाता है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें बहुत सारा रिजेक्शन मिलता है, बहुत सारे लोग मना करते हैं। लोगों के सवालों का जवाब कैसे दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम पहले ही हार मान लेते हैं, यानी जब भी हम कुछ सोच के जाते हैं तो हम पहले ही अपनी माइंड प्रिपेयर कर लेते हैं कि ये आदमी जुड़ेगा नहीं, ये आदमी सुनेगा नहीं, या हम पहले ही हार मान लेते हैं। ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। यानी अगर आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, आपको मना किया जा रहा है, तो इसको आप एज ए गेम की तरह लीजिए, खेल की तरह लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप उसको समझा नहीं पा रहे हो या अभी वो समझ नहीं पा रहा हो, लेकिन जब आप इसको इम्प्रूव करेंगे, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो नेक्स्ट आपके जो प्रोस्पेक्ट है वो इजीली आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे, आपके साथ मिलना शुरू करेंगे। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपके लिए नोट किया है। सबसे पहले आपको माइंड रिफ्रेमिंग करनी पड़ेगी। माइंड रिफ्रेमिंग का मतलब ये होता है कि हमें जब भी ऑब्जेक्शन मिलता है तो हम इरिटेशन हो जाती है, हम एंग्री हो जाते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है, और हम बहुत बार जो चीज़ बोलनी होती है वो गुस्से में कह देते हैं, या जो चीज़ बतानी होती है वो ठीक से बता नहीं पाते हैं, क्योंकि इरिटेशन होती है, आपको एंग्री, आप गुस्से में आ जाते हैं। ऑब्जेक्शन इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, बी हैप्पी, विल लर्न न्यू थिंग्स। यानी जब आपको ऑब्जेक्शन मिलता है तब आप नई चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। कि अगर आपको किसी ने ऑब्जेक्ट किया या किसी ने रोका, आपको किसी ने मना किया, तो आपको चीज याद रहेगी कि उन्होंने ये पॉइंट पे मुझे मना किया, तो इस पॉइंट का सॉल्यूशन क्या है। तब आप अपनी सीनियर अप्लायंस के साथ बात करके, काउंसिल करके उसको समझ सकते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है। नई चीजें आप सीख सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी है टू बिकम अ मास्टर, यानी जब भी आपको रिजेक्शन किया जाएगा तो आपके पास एक मौका है कि आप और बेटर हो सकते हैं और इम्प्रूव आप हो सकते हैं। और बी पेशेंस, यानी आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस में धैर्य जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। हो सकता है जब आप मीटिंग कर रहे हो तो पहली मीटिंग में वो आदमी कन्विंस नहीं हो, वो आपके साथ जुड़े नहीं, लेकिन अगर आप 2-3 मीटिंग उसके साथ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रिलेशन बिल्डअप होता है। आप वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली वो आपकी टीम में शामिल होना शुरू हो जाता है। तो पेशेंस बहुत बड़ा लेवल है जिसको आपको मेंटेन करना होता है। और अभी जो हम बात करेंगे वो है ह्यूमन टेंडेंसी के ऊपर। जब भी आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है तो ह्यूमन टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, कि आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो किस टेंडेंसी का है। अगर वो टेंडेंसी आपने पता कर ली, तब जाके आप उनकी तरह बिहेव करना शुरू करेंगे, उनकी तरह रिएक्ट करना शुरू करेंगे, और इजीली वो आप जैसा समझ के, वो अपने जैसा समझ के वो आपको ज्वाइन करेगा, आपके साथ काम करना पसंद करेगा। और बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो ह्यूमन टेंडेंसी की वजह से होता है, यानी हम अलग टेंडेंसी के हैं, हमारी जो लोग हैं जिसमें हम प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हैं वो अलग टेंडेंसी के हैं। अगर दोनों अलग टेंडेंसी के रहेंगे या अलग नेचर के रहेंगे, अलग व्यक्तित्व के रहेंगे, तो दोनों की मेल नहीं हो पाएगी, दोनों की थॉट्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ह्यूमन टेंडेंसी को ठीक से समझ पाए। तो ह्यूमन टेंडेंसी में 4 टाइप की टेंडेंसी होती है। सबसे पहले जो टेंडेंसी है वो है सैंग्विन, सैंग्विन नाम इसको बोला जाता है। सेकंड जो टेंडेंसी है वो है कॉलरिक। तीसरी जो टेंडेंसी है वो है मेलनकॉलिक, और चौथी है फ्लेगमेटिक। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो पढ़ सकते हैं। मैंने इसमें हिंदी में नहीं लिखा, लेकिन इंग्लिश में है। मैं फिर भी एक बार वापस दोहराना चाहूंगा। सबसे पहली जो टेंडेंसी है वो है सैंग्विन, दूसरी है कॉलरिक, तीसरी है मेलनकॉलिक, और चौथी है फ्लेगमेटिक। मैं भी आपको डिफाइन करूंगा कि अलग अलग टेंडेंसी के लोग कौन से होते हैं। आप नाम याद नहीं रखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप जब मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति किस टेंडेंसी के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो ट्रेनिंग है वो आपको बिजनेस में स्किल्स एंड टेक्निक्स को बढ़ा देगी। यानी आप अगर ह्यूमन टेंडेंसी को समझ गए, या आदमी किस नेचर का है, किस टाइप का है, किस व्यक्तित्व का है, वो अगर आपने जान लिया तो आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी, आपकी टेक्निक्स बढ़ने वाली है। ये ट्रेनिंग आपको
आपके नजरों में स्कैनर लगा देगी। यानी आप आदमी से मिलने से पहले, बात करने से पहले आपको पता चल जाएगा कि इसकी टेंडेंसी क्या है, तो आप उस तरह उससे रिएक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके फेवर में आ जाएगा, वो आपसे मिलने जुलने लग जाएगा, आपको वो ट्रस्ट करने लग जाएगा, आप उसे पसंद आने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपके बिजनेस में शामिल होना शुरू हो जाएगा। ये ट्रेनिंग आपको लोगों को पहचानने की ताकत देगी कि लोग किस टाइप के हैं, वो आपको पहचानने में मदद करेगी। ये बिजनेस लोगों से जुड़ने का है, लोगों को जोड़ने का है, इंसानों का बिजनेस है, क्योंकि हम लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लोगों के साथ हम रिलेशन बिल्ड करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमें टेंडेंसी क्या है या टेंडेंसी किस टाइप के व्यक्तित्व है उसको जानना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम उनके साथ एक लंबा रिलेशन रख पाएंगे, लंबा बिजनेस हम कर पाएंगे। लोग कितने प्रकार के होते हैं या नेचर के होते हैं, कितने प्रकार के व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी कितने प्रकार की है, जिनसे हमें नॉलेज लेना है, जिनसे हमें नॉलेज देना है, जीवन भर जिनके संपर्क में रहना है, जीवन में रिलेशन निभाने हैं। यानी जब हम व्यक्तित्व जान लेंगे, टेंडेंसी जान लेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किससे नॉलेज लेना है, यानी हमें किससे सीखना है, किसको नॉलेज देना है, जीवन भर संपर्क में किससे रहना है, जीवन में रिलेशन या रिश्ते जो है वो किसके साथ निभाने हैं। ये तब पता चलेंगे जब हम टेंडेंसी को समझेंगे। जब आप ह्यूमन टेंडेंसी को समझ जाएंगे तो आपकी लोगों को ज्वाइन कराने का जो रेशियो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, बिजनेस में रिलेशन बढ़ाने के रेशियो को इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, फॉलोअप करने का रेशियो आपका बढ़ जाएगा। जो पहले जब आपको रिजल्ट 10 में से 7 का आ रहा था, 10 में से 9, 10 में से 8 का आना शुरू हो जाएगा। बड़ी टीम बनाने का रेशियो आपका बढ़ जाएगा, आपका रिस्पेक्ट, आदर बढ़ जाएगा, लोगों से मिलने वाला प्यार आपका बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। यानी ये सारी चीजें जो है, अगर आपने ह्यूमन टेंडेंसी को सही से समझ लिया तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी कई गुना बढ़ने वाली है। तो हम सबसे पहले चलते हैं ह्यूमन टेंडेंसी लेके। लोगों को जानना, मानना, छानना, सीखना होगा, क्योंकि हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। अगर लोगों को हमने जानना नहीं सीखा, उनसे मानना नहीं सीखा, उनको पहचानना नहीं सीखा, तो हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। किस व्यक्ति के लिए क्या चीज जरूरी है, किसके ऊपर फॉलोअप करना जरूरी है, तभी हम जान पाएंगे जब हम उनकी टेंडेंसी को समझ पाएंगे। ये चारों प्रकार के व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी जो है ये आपके घर में है, आपके आसपास है, आपके ऑफिस में है, आपके बिजनेस में है, सब जगह पाए जाते हैं। यानी ऐसा नहीं कि ये ह्यूमन टेंडेंसी सिर्फ हमें बिजनेस में ही काम करेगी, लेकिन अगर हमने अपनी ह्यूमन टेंडेंसी को समझ लिया तो ये आपके जो पारिवारिक रिलेशन है उसमें आपको मजबूत करेगी, आपके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उसमें आपको मजबूत करेगी, आप कहीं पे काम पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑफिस में जो आपके कलीग्स है उसमें आपको हेल्प करेगी, अपने बिजनेस में आपको हेल्प करेगी, सब जगह ये आपको हेल्प करने वाली है। चारों में खूबियां हैं, यानी चारों टेंडेंसी जो मैंने आपको बताई थी उन चारों में खूबियां हैं और चारों में ही कमियां हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हर किसी में खूबियां ही है, कमियां भी है, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे वर्डिंग्स में तो मैंने खूबियों को बड़ा लिखा है और कमियों को छोटा लिखा है। तो हमें हमेशा खूबियों की तरफ देखना है, और डायरेक्ट सेलिंग डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि हम नेगेटिव में से क्या पॉजिटिव निकाल सकते हैं, किस तरह पॉजिटिवली काम कर सकते हैं, उस पर हमें ट्रेन किया जाता है। तो हमें खूबियों के ऊपर ध्यान देना है, ना कि कमियों के ऊपर। तो सबसे पहले मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, टेंडेंसी जो है वो सैंग्विन है, कॉलरिक है, मेलनकॉलिक है और फ्लेगमेटिक है। अब मैं आपको पिक्चर्स के साथ इसको डिफाइन करूंगा कि सैंग्विन क्या होता है, कॉलरिक क्या होता है, मेलनकॉलिक क्या होता है और फ्लेगमेटिक क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सैंग्विन। ये सैंग्विन टाइप के जो टेंडेंसी वाले जो लोग होते हैं वो अपने आप में मस्त होते हैं। अपने आप में मस्त होने का मतलब ये है कि उनको जोर से गाना सुनना पसंद है, डांस करना पसंद है, मौज मस्ती पसंद है, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है। यानी इस टाइप के लोग आपको मार्केट में, अपने घर में, आपके आसपास में, अपने बिजनेस में मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में सोच रहे होंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपके आसपास या आपके अंदर भी वो टेंडेंसी हो सकती है कि आपको तेजी से, यानी खुले मन के होते हैं, मस्त होते हैं, गाना सुनना, डांस करना, या जो मुंह में आए वो बोलना, या किसी से नहीं डरना। ये सैंग्विन की जो है वो खूबियां है, यानी ये अपने आप में मस्त होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, ये कॉलरिक होते हैं। कॉलरिक का मतलब ये है कि इनमें एक लीडरशिप होती है, ये लोगों को कमांड करते हैं, ये लोगों को गाइड करते हैं, ये पर्सनली पंक्चुअल होते हैं टाइम के रिगार्डिंग, सिस्टम के रिगार्डिंग। तो कॉलरिक टाइप के लोग भी आपको बिजनेस में मिलेंगे, घर में मिलेंगे, आसपास मिलेंगे, सब जगह आपको मिलेंगे। तीसरी जो टेंडेंसी है वो है मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक का मतलब ये है कि ये लोग बाल की खाल निकालते हैं, यानी ये बहुत ही डीपली जाते हैं। ये लोग अगर आपने कोई चीज़ अगर आपने बताई है तो वो उसके डीप में जाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे। जैसे इंजीनियर टाइप के लोग हो गए, या सीएस हो गए,
या मैं पर्सनली प्रोफेशनल वाइज नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आपने किसी को प्लान दिखाने गए और वो प्लान दिखाने के बाद वो बोलता है कि मुझे जल्दी बताओ या और डीपली बताओ या कैसे पैसा आता है वो बताओ, यानी वो मेलनकॉलिक है। मेलनकॉलिक का मतलब ये है कि उसको डीप नॉलेज चाहिए, उसको डीप प्लान में, जैसे हमारी रॉयल्टी इनकम है, टेक्निकल बोनस है, फिर अभी जो हमारे प्लान्स चल रहे हैं ऑफर्स को लेके, वो सारे में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसमें आप उसको ज़्यादा चीज़ें बता सकते हैं। मेलनकॉलिक का मतलब है कि वो ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाला रहते हैं, ज़्यादा उनको जानकारी चाहिए होती है, ज़्यादा चीज़ें उनको बतानी पड़ती है। लास्ट जो टाइप है वो फोटो देख के आप समझ जाएंगे, वो है फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक का मतलब ये है कि ये लोग जो है वो आराम से रहते हैं। आराम से रहने का मतलब ये है कि जो काम बैठे बैठे हो जाए वो काम खड़े खड़े क्यों करना, और जो काम सोए सोए हो जाए वो काम बैठे बैठे क्यों करना। ये आदमी, आप ये जो लोग हैं वो आपको तुरंत पकड़ में आएंगे। तुरंत पकड़ में आने का मतलब ये, इनको हिलाने के लिए भी एक दो लोग चाहिए होंगे। तो हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि जो सैंग्विन टाइप के लोग हैं, जो मस्त लोग हैं, जो मैंने आपको पहली टेंडेंसी बताई थी, ये जो लोग हैं वो आपको देखते ही आप पहचान में आ जाएंगे कि ये कौन से टाइप के लोग हैं। जैसे आप किसी के घर पे होम मीटिंग करने गए और उसने किसी जो आपके प्रोस्पेक्ट है उन्होंने दरवाजा खोला और आपको जोर से बोला वेलकम है सर आपका, और बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था। या आप कपड़ों से इनको पहचान सकते हैं। जैसे इनके जो ड्रेसिंग सेंस होंगे वो ब्राइट कलर्स होंगे, जैसे लाल शर्ट होगा या लाल ड्रेस होंगे, या कभी कभी आपने देखा होगा कि सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद शूज। तो ये सैंग्विन है, इनको आप देखते ही पहचान सकते हैं कि किस टाइप के या किस टेंडेंसी के लोग हैं। टाइप नहीं बोलूंगा मैं, किस टेंडेंसी के व्यक्ति है। तो इनको मौज मस्ती करना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है। तो इनको अगर आप बोलोगे कि आपको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा या आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, तो वो इनको नहीं पसंद आएगा। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि आप आरसीएम में अगर ज्वाइन होते हैं तो आपको बहुत सारे टूर आपको मिलेंगे, बहुत सारी जगह पे आप घूम पाएंगे, बहुत सारा एंजॉयमेंट आप कर पाएंगे, तब जाके इनकी टेंडेंसी की हम बात करेंगे तो ये आपके साथ ज्वाइन होना पसंद करेंगे, आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। तो इनको आप वैसी चीजें बता सकते हैं। जो कॉलरिक है, कॉलरिक का मतलब ये है कि वो लोग पंक्चुअल रहते हैं। अगर आप किसी के पास अपने अपॉइंटमेंट के लिए गए और आप 5 मिनट लेट हो गए, तो जो कॉलरिक रहेगा वो घड़ी देख के बोलेगा कि आप 5 मिनट लेट है। तब आप उनकी टेंडेंसी की तरह बिहेव कर सकते हैं कि सर आप बहुत पंक्चुअल हो। आप जैसे लोग अगर हम सिस्टम में रहेंगे तो सब लोग पंक्चुअल हो जाएंगे, सब लोग पंक्चुअल हो जाएंगे तो बराबर से काम करेंगे। ऐसी उनकी टेंडेंसी की तरह अगर हम बातें करेंगे तो वो हमारे साथ ज्वाइन होना या हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे। लेकिन अगर हम इनको अगर बोले घूमने फिरने के लिए आपको मौका मिलेगा या आप टूर पे जा सकते हैं, तो इनको वो सारी चीज़ें पसंद नहीं है। इनको पसंद है सिस्टमेटिक काम करना। तो सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम बताएंगे, सिस्टमेटिक तरीका अगर हम शो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ सिस्टम में ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। जो मेलनकॉलिक वाले लोग हैं वो मैंने आपको बताया कि ये डीप जाते हैं। तो आप जितना ज़्यादा इनको डीपली इंफॉर्मेशन देंगे, डीपली नॉलेज देंगे, उतना ज़्यादा ये आपके साथ घुल मिल के रहेंगे, उतना ज़्यादा ये आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। और ये जो व्यक्ति है जो फ्लेगमेटिक है, ये लोगों को आपको कुछ नहीं बोलना है, इनको बोलना है कि भाई साहब 2 साल मेहनत कर लो, फिर आराम से सोएंगे, आराम से एंजॉय करेंगे, कुछ करना नहीं है। 2 साल मेहनत करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनमें एक खूबी है, ये जो इसको आप बोल सकते हैं एक तरफ से आलसी लोगों की तरह। तो आलसी लोग जो होते हैं उनको अगर आप कुछ भी काम दोगे ना, तो उसको कैसे ईजी करना है या कैसे शॉर्टकट से करना है वो तरीका ही निकाल सकते हैं। मैं इसमें ज्यादा ब्रीफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये अलग अलग टेंडेंसी के लोग आपको मार्केट में मिलेंगे। अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत सारे लोगों ने टाइटैनिक पिक्चर देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी है मैं चाहूंगा कि एक बार आप जरूर देखें, सिर्फ ह्यूमन टेंडेंसी को समझने के लिए। यूट्यूब पे अवेलेबल है, हिंदी डब में भी आपको मिल जाएगी, बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएगी। मैं टाइटैनिक देखने इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी आप इसमें इजीली समझ सकते हैं। इस पिक्चर में ये चारों टेंडेंसी के लोग आपको दिखेंगे। सबसे पहले टेंडेंसी की हम बात करेंगे सैंग्विन की। ये है साहब सैंग्विन वाले टेंडेंसी। आपको पता होगा ये किस टाइम का, जिन्होंने पिक्चर देखी होगी उनको याद आ रहा होगा कि जब जहाज डूब रहा था या जब टाइटैनिक डूबने वाला था, तो वहाँ पे सैंग्विन टाइप के लोग थे, जो लोग वायलेंट बजा रहे थे, कुछ लोग नाच रहे थे और बोल रहे थे यार 3 घंटे में डूबने वाले हैं, इससे अच्छा 3 घंटा तो एंजॉय कर ले हम। तो वो सैंग्विन जो टाइप के लोग थे वो लोग एंजॉय कर रहे थे, वो गाना बजा रहे थे, म्यूजिक बजा रहे थे। तो ये टाइप के लोग आपको इस पिक्चर में दिखेंगे। दूसरा जो टाइप था वो था कॉलरिक टाइप का। आपने इस पिक्चर में देखा होगा कि कुछ लोग थे जो अलग अलग लाइन बना रहे थे कि लेडीज की लाइन अलग, जेंट्स की लाइन अलग, बच्चों की लाइन अलग, किस शिप में कितने लोग को भेजना है। ये कॉलरिक टाइप के लोग हैं, ये कमांड करने वाले लोग हैं, ये लोगों को हैंडल करने वाले लोग हैं। तो ये कॉलरिक वाले लोग भी आपको वहाँ पे दिखेंगे पिक्चर में आपको। उसके बाद है मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक वाले लोग जो थे आपने देखा होगा कि कुछ लोग थे जो कैप्टन से मिलने गए अंदर और एक पूरा मैप उन्होंने निकाला
और कैप्टन से पूछा कि कितने कितने खानों में पानी भर चुका है, कितना टाइम और बढ़ाया जा सकता है, कितना लोगों को और निकाला जा सकता है, या इसको बचाया जा सकता है कि नहीं बचाया जा सकता है। तो ये टाइप के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। लास्ट जो टाइप है वो है फ्लैगमेटिक का टाइप। फ्लैगमेटिक टाइप में आपने देखा होगा कि जब जहाज डूब रहा था तो वहाँ पे एक पाइप था बड़ा सा, और वहाँ पे एक व्यक्ति था जो दारू की बोतल उसने हाथ में ले रखी थी, और दारू पीते पीते वो ये बोल रहा था कि कल मरने वाले थे, इससे अच्छा आज मर जाएंगे। यानी ये फ्लैगमेटिक टाइप के लोग हैं, जो लोग बहुत आलसी हैं, कुछ करने वाले नहीं हैं, और लेकिन इनका एक खूबियाँ है जो मैंने आपको बताई कि इजी वर्किंग में जाने वाले हैं। तो इनके तरह अगर हम रिएक्ट करना शुरू करेंगे, इनको जो चाहिए वो हम बोलना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम में लोग रहेंगे, आपके रिलेशन मेंटेन होंगे और आप बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 1 से हम समझते हैं। जैसे सास जो है वो है कॉलरिक है और बहू जो है वो सैंग्विन है। अब दोनों में बनेगी क्या? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि जो सासू माँ है वो कॉलरिक है। कॉलरिक का मतलब ये है कि उनको अनुशासन पसंद है, उनको सारे सिस्टमेटिक काम पसंद है। और बहू जो है वो सैंग्विन है। सैंग्विन का मतलब ये है कि वो मौज मस्ती करने वाले, गाना सुनने वाले, डांस करने वाले। तो दोनों की कभी भी आपस में बनने वाली नहीं है। अगर दोनों की आपस में नहीं बनेगी, अब क्या होगा कि ये जो सासू माँ है इनकी दुनिया की सभी बहू से बनेगी, और ये जो बहू है इनकी दुनिया की सभी सासू से बनेगी, लेकिन इन दोनों की आपस में नहीं बनेगी। लेकिन एक दिन बहू अगर समझ जाए कि मेरी जो सासू माँ है वो कॉलरिक टेंडेंसी की है, तो जैसी सासू माँ दिखे वैसी अपने आप में वो इम्प्रूवमेंट करे और कॉलरिक बन जाए। यानी सारी सिस्टमेटिक तरीके से बनाना, सारी चीजों को व्यवस्थित रखना। और सासू माँ अगर ये समझ जाए कि मेरी बहू जो है सैंग्विन है, तो ऑटोमेटिक दोनों में जो है वो रिलेशन अच्छा मेंटेन होगा और वो अच्छा काम कर पाएंगे और लंबे समय तक अच्छे से रह पाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। पिताजी जो है वो मेलनकॉलिक है और बेटा जो है वो फ्लैगमेटिक है। मेलनकॉलिक का मतलब ये है कि उनको पूरी डिटेल जानकारी चाहिए होती है, और फ्लैगमेटिक जो है वो आलसी टाइप के लोग होंगे, या उनमें भी खूबियां है, लेकिन जो उनमें पर्सनैलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेलनकॉलिक का मतलब ये है कि वो बहुत डीपली जाते हैं, यानी वो सुबह सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, सारी चीजें टाइमली करना चाहते हैं। लेकिन बच्चा जो है, बेटा जो है वो फ्लैगमेटिक है, वो सुबह उससे जल्दी उठा नहीं जाता है। तो अब दोनों में टेंडेंसी में आपस में बनने वाली नहीं है। और 99% अगर आपने 90% अगर आपने देखा होगा तो पिता और पुत्र की कभी आपस में बनती नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन टेंडेंसी जो है वो आपस में नहीं बनती है। तो अगर बच्चा ये समझ जाए कि मेरे पिताजी जो है वो मेलनकॉलिक है या कॉलरिक है, तो सुबह जल्दी उठ के वो चला जाए घर छोड़ के और कहीं और दूसरी जगह जाके सो जाए, या आपस में एक दूसरे से बनने शुरू हो जाएगी। तो तभी हो पाएगा जब हम ह्यूमन टेंडेंसी को अच्छे से समझ पाएंगे। लास्ट एग्जाम्पल है जो आपको थोड़ा सा और इजी समझ में आएगा। अपलाइन जो है वो कॉलरिक है और डाउनलाइन जो है वो फ्लैगमेटिक है। कॉलरिक का मतलब ये है कि अनुशासित होना। अब कॉलरिक है तो अनुशासित होना, यानी ये बोल देंगे कि आपको डेली प्लान बताना चाहिए। लेकिन जो फ्लैगमेटिक टेंडेंसी है वो तो काम नहीं करने की टेंडेंसी है, या जो काम बैठे बैठे हो जाए वो काम खड़े खड़े क्यों करें, जो काम सोए सोए हो जाए वो काम बैठे बैठे क्यों करें। तो वो वीकली प्लान दिखाने वाले नहीं है। तो इन दोनों में आपस में बनने वाली नहीं है। लेकिन अगर अपलाइन ये समझ जाए कि मेरी जो डाउनलाइन है या मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो डायरेक्ट सेलर है, वो फ्लैगमेटिक टेंडेंसी की है, तो उनके तरह उनको रिएक्ट करना शुरू कर दे, उनको उस तरह से सॉल्यूशन देना शुरू कर दे, तो ऑटोमेटिकली दोनों में बनना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि अपलाइन और डाउनलाइन की इसलिए नहीं बनती क्योंकि दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, दोनों के थॉट नहीं मिलते हैं, दोनों की टेंडेंसी नहीं मिलती है। क्योंकि हमें बड़ा काम करना है तो हमें सब टेंडेंसी के लोग मिलेंगे, सब टेंडेंसी के लोग हमारे टीम में रहेंगे। किस टेंडेंसी से कैसे रिएक्ट करना है, किस टेंडेंसी का क्या खूबियां है, उसके ऊपर हमें फोकस करके हमें काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम बड़ा काम कर पाएंगे। तो ये जो ह्यूमन टेंडेंसी है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और क्योंकि हम जब लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम लोगों की टेंडेंसी को जाने और उसकी तरह हम रिएक्ट करना शुरू करें। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और मैं लास्ट पॉइंट पे जा रहा हूँ जो है ड्रेस कोड का। ड्रेस कोड बहुत जरूरी है, और जैसे आप ड्रेस कोड पे रहेंगे, मैं अभी देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है वो ड्रेस कोड में है, भले घर में है, लेकिन वो टाई अपने ड्रेस कोड में वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो साथी है वो टी शर्ट में है, बनियान में है, भले रात के 10:30-11 बज रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इस बिजनेस को जितना सीरियसली करेंगे उतना ज्यादा ही आउटपुट आपको देना शुरू करेगा। क्योंकि बहुत अच्छी कहावत है कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं ना, तो हम कांच के महल में रहते हैं। कांच का महल का मतलब ये है कि आपको लोग देख रहे हैं, आपको लोग आइडल मांग रहे हैं, वो आपकी तरह बनना चाह रहे हैं। अगर हम उस तरह नहीं रहेंगे
तो लोग आपके साथ ज़्यादा समय तक रहने वाले नहीं है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि वो लोग छोड़ के चले गए या वो लोग चले गए, तो कोई भी लोग कंपनी को नहीं छोड़ते हैं, लोग लोगों को छोड़ते हैं। तो आप अपने रिलेशन को मजबूत रखेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपके साथ बने रहेंगे, उतना बड़ा काम आपका होना शुरू होगा। जैसे मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। 2021 में कंपनी ने बहुत बड़ी तैयारी की है, बहुत बड़े लेवल पे शुरुआत हो चुकी है, सब लीडर ने अपनी कमर कस ली है, बहुत बड़ा बिजनेस इस साल में करना है, बहुत बड़ा लेवल पे लेके जाना है। और आपके पास एक सुनहरा मौका है कि अब अभी तक यानी अब तक के आरसीएम के इतिहास में 20 साल में, या जब से मैंने एक्टिवली इसमें काम करना शुरू किया सन 2013 से, लॉकडाउन जब आरसीएम बंद हुआ था उसके बाद रिस्टार्ट होने से, मैंने कभी ये नहीं देखा कि कंपनी ने इतनी बड़ी तैयारी के साथ, इतने बड़े लेवल के साथ, इतने सारे ऑफर्स के साथ शुरुआत की है। तो जो लोग आज ज्वाइन हुए हैं, जो लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, वो उन सारे ऑफर्स का बड़ा फायदा उठाइए, क्योंकि एक नॉमिनल जो रिपर्चेजिंग है 2000 बीवी की, उसके ऊपर आप बड़ा काम कर सकते हैं। आपके टीम में हर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो किसी न किसी टारगेट में रहना चाहिए, किसी न किसी ऑफर में वो शामिल होना चाहिए, तभी जाके आप बड़ा काम इसमें कर पाएंगे। जैसे इसमें बताया गया है कि डिस्प्ले वॉल को एक्सटेंड कर दिया गया है वापस जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए, और जो डिस्प्ले वॉल नहीं खोल पाएंगे वो अपनी सेल्फ आईडी पे अगर 2000 बीवी का प्रोडक्ट लेते हैं लगातार 6 महीने तक, 2000 सेलिंग प्राइस का प्रोडक्ट उनको फ्री मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ा मौका है आपके पास अपने बिजनेस को लॉक करने का। लॉक करने का मतलब ये है कि अभी रिसेंटली अगर आपने इस बिजनेस को शुरू किया और आपके डाउन में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, या अभी आप लोगों को ज्वाइन करना शुरू करेंगे, तो आप प्लान ही 2000 बीवी से बताना शुरू करें। जैसे अगर आपने इस महीने 10 लोगों को ज्वाइन किया, 10 लोगों ने 2000 बीवी की, तो आपकी जो 2000 बिजनेस वॉल्यूम है वो अगले 6 महीने तक, यानी 10 लोगों का 20,000 का जो बिजनेस है अगले 6 महीने तक वो लॉक हो जाएगा। यानी उसके लिए आपको ज्यादा प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है। वो इस अट्रैक्शन में या फ्री के ऑफर में वो खुद ऑटोमेटिकली अपने घर पे जो भी सामान लगता है वो खुद यूज करना शुरू करेंगे, खुद लेना शुरू करेंगे। और इसी तरह आप हर महीने 20-25 लोगों को ऐड करते जाइए 2000 बीवी के, तो आप विद इन 3 मंथ में आप एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, एक बड़ा यूजर का नेटवर्क आप तैयार कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें से आपको लोग नेटवर्क के लिए मिलना शुरू हो जाएंगे। ये क्लीनोवेज की तरफ से ऑफर है कि अगर आप 500 रुपए बीवी का प्रोडक्ट लेते हैं क्लीनोवेज का, जो हमारे पास 2 प्रोडक्ट, अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च है हमारे पास जो वेजिटेबल क्लीनर है, एक प्रोडक्ट और आने वाला है, तो आपको एक कटर जो है वो फ्री मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको जनवरी, फरवरी और मार्च में 500 बीवी करनी है, क्लीनोवेज के थ्रू कर सकते हैं। और अभी कोरोना लॉकडाउन का टाइम है तो आप इस प्रोडक्ट को और ज्यादा अच्छे से सेल कर पाएंगे। 700 बीवी के ऊपर न्यूट्रीचार्ज ने बहुत बड़ा ऑफर निकाला है, जिसका बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा था पिछले क्वार्टर में। इस क्वार्टर में भी बहुत बड़े रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको ये बताना जरूरी है, बोलना जरूरी है। और 700 बीवी एक परिवार में बहुत नॉमिनल बीवी है, यानी अगर वो हस्बैंड वाइफ भी अगर न्यूट्रीचार्ज मैन, वुमेन और किड्स लेते हैं तो भी 700 बीवी उनका होने वाला है। और इसमें अगर आप वो 3 महीना कंटिन्यू करते हैं या तीनों महीने मिला के 2100 बीवी करते हैं, तो उसके लिए एक लकी ड्रॉ है जिसमें गोल्ड उत्सव के नाम से वो प्रेजेंट किए जाएंगे। अलग अलग गोल्ड्स के उनको कॉइन्स मिलेंगे, बिस्किट्स मिलेंगे या कैडबरी मिलेगी, तो वो हम आगे देखेंगे। और जैसे अगर आप 700 डीपी प्राइस के प्रोडक्ट अगर आप 700 बीवी अगर रेगुलर करते हैं 6 महीने तक, अगर आपका डिस्प्ले वॉल नहीं भी है तो भी 700 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो आपको 6ठे महीने में न्यूट्रीचार्ज की तरफ से फ्री मिलेगा। यानी अगर आप 2000 बीवी करते हैं टोटल प्रोडक्ट्स की और उसमें 700 बीवी अगर आप न्यूट्रीचार्ज से करते हैं, तो 2000 बीवी के प्रोडक्ट आपको आरसीएम फ्री देगा, और 2000 सेलिंग प्राइस के प्रोडक्ट जो है वो आपको आरसीएम फ्री देगा, और 700 सेलिंग प्राइस का जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रीचार्ज फ्री देगा। यानी 2700 सेलिंग प्राइस के प्रोडक्ट जो है वो आपको फ्री मिलेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 2100 बीवी अगर आप करते हैं तो फर्स्ट प्राइस जो है वो 50 ग्राम का गोल्ड बार है, सेकंड प्राइस है 20 लोगों को 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन, और थर्ड प्राइस जो है वो 30 लोगों को 4 ग्राम का गोल्ड कॉइन। तो बड़ा मौका है, ये लकी ड्रॉ है, कोई गारंटी नहीं है कि इसमें आपका लकी ड्रॉ में नाम आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आप लकी रहे या आपकी टीम लकी रही तो आपकी टीम के लोग इस ऑफर में शामिल हो सकते हैं। आप इस ऑफर में लकी ड्रॉ के रूप में, आप लकी पर्सन के रूप में आप निकल सकते हैं। तो हमारे पास एक बड़ा मौका है कि सब तरफ से ऑफर शुरू है, कंपनी की तरफ से ऑफर शुरू है, न्यूट्रीचार्ज की तरफ से शुरू है, गुड डॉट की तरफ से शुरू है, हरी संजीवनी की तरफ से शुरू है, तो इसमें बड़ा काम आप कर सकते हैं। अगर आप 1 जनवरी से 31 जनवरी तक अगर आप 2-2000 बीवी अगर आप न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट से करते हैं इन 6 महीने में, तो 2000 के प्रोडक्ट आपको आरसीएम फ्री देगा, प्लस 2000 के प्रोडक्ट आपको न्यूट्रीचार्ज फ्री देगा। यानी डबल धमाल जो ऑफर है जो पिछले क्वार्टर में लागू हुआ था वो इस क्वार्टर में भी लागू है। लेकिन इसमें आप बड़े रूप में काम कर सकते हैं अपनी टीम में, क्योंकि छोटा टारगेट है। इसमें जितने ज्यादा नंबर्स को आप इन्वॉल्व करेंगे अपनी टीम में उतना बड़ा आप बिजनेस कर पाएंगे। ये डबल धमाल ऑफर जो है वापस आगे बढ़ाया है न्यूट्रीचार्ज ने, या वापस इस क्वार्टर, इस 6 महीने के लिए, हाफ ईयरली के लिए इसको बढ़ाया गया है, जिसमें बेसिक जो टारगेट है वो 2000 बीवी का है,
यानी 2000 बीवी अगर आप करते हैं तो 4000 का सामान आपको फ्री मिलेगा। 5000 बीवी अगर आप करते हैं तो 10,000 का फ्री मिलेगा। 10,000 बीवी अगर आप करते हैं तो 20,000 का फ्री मिलेगा। 25,000 करते हैं तो 50,000 का, 50,000 करेंगे तो 1 लाख का। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको न्यूट्रीचार्ज के यूट्यूब चैनल से भी मिल जाएगी, और जो आपके सीनियर अप्लायंस है रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर, जिसमें आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इन सारे ऑफर्स में आप बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ी टीम का निर्माण आप कर सकते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, जैसे चैट विद सुरेंद्र वस्त जी का चैनल का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो चैट विद सुरेंद्र वस्त की तरफ से, चैनल की तरफ से एक डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग की सीरीज शुरू हुई है, जिसमें लाइव वेबिनार्स वो होती है। उसका नाम है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी डायरेक्ट सेलिंग का A to Z आपको सिखाया जाएगा, A to Z आपको बताया जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें आपको करनी होती है। तो उसका जो टॉपिक है A B जो हो गया है, अभी जो टॉपिक चलने वाला है वो C टॉपिक है। तो C टॉपिक का जो नाम है वो है बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं और हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। और बहुत ही नॉमिनल चार्ज में ये आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है। मेरे ख्याल से इसकी जो रेट है वो 499 है, और कल तक यानी 20 तारीख तक इसकी जो डिस्काउंट प्राइस है वो 199 है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। और वो क्योंकि जो हमारे डायमंड है मिस्टर सुरेंद्र वस्त जी, वो जब सारी चीजों को सिखाने वाले हैं तो हमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। हमारी टीम के मैक्सिमम लोगों को आप इन्वॉल्व करें इस सेशन में। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब जेब से कोई पैसा लगता है ना, तो आदमी उसको सीरियसली सुनता है। हम अगर फ्री में सेशन करते हैं तो हो सकता है वो ठीक से सुने नहीं सुने, लिखे नहीं लिखे, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा सीरियस है बिजनेस को लेके, करियर बनाने को लेके, वो लोग सीरियस रहते हैं फ्री सेशन में भी। लेकिन एक नॉर्मल आदमी को अगर आपको उस सेशन में इन्वॉल्व करना है, उसके पूरे अटेंशन अगर लगानी है, तो उसके लिए उसको कुछ पे करना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके उसकी इंप्रूवमेंट होना शुरू होती है। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन जरूर करें। कल तक इसकी लास्ट डेट है और 24 तारीख को ये सेशन होने वाला है। और मेरा ये यूट्यूब पे चैनल है दीपक बाफना के नाम से, आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर ट्रेनिंग सेशन मिल सके, रेगुलर जानकारी आपको मिल सके इसको लेके। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सेशन में यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू वैष्णव सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी सर। थैंक यू सर। आपने अपना कीमती समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने टीम तक पहुंचाई है। डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज के बारे में आपने बताया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। नेटवर्क में तरह तरह के लोग आते हैं, और यदि हम उनकी पर्सनालिटी को समझ लें कि ये किस तरह की पर्सनालिटी का व्यक्ति है, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसके साथ बिहेव करें, तो हमारा तालमेल बहुत अच्छा बनेगा। और हम देखिए, लोगों को साथ लेकर चलना है, और उसमें हम कितने परफेक्ट हैं तो बहुत अच्छी निभने वाली है। तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी दीपक जी सर का हम बहुत आभार प्रदर्शित करेंगे पूरी टीम की तरफ से। और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से हमारे बीच में साथी जुड़े हुए हैं, उन सब की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, और हम जब भी याद करें निश्चित रूप से आप हमारे बीच में होंगे, ऐसी आशा हम रखते हैं। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो साथियों, कुछ बात हम और करेंगे 5 से 10 मिनट, क्योंकि कल का सेशन वैसे भी काफी अच्छा हो गया था, लंबा चला था, और आज आपको एक और बहुत शानदार प्रेजेंटेशन मिला है दीपक जी सर की तरफ से, एजुकेशन के साथ बहुत ही व्यवस्थित डिजाइन किया हुआ। हम 5 मिनट और बात करेंगे, कंक्लूड करेंगे। देखिए साथियों, जनवरी का जो महीना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। टीसीजी सर के शब्दों में बात करूं, मार्च से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा दीपक जी सर भी कह रहे थे कि जनवरी के बिजनेस से अगले 6 महीनों का बिजनेस लॉक होने वाला है। आप समझे इस बात को। इस महीने जो बिजनेस होगा वो स्थायित्व के साथ, ग्रोथ के साथ बिजनेस आएगा लगातार, लेकिन उसकी शुरुआत इस महीने से करनी पड़ेगी। यदि आपने मिनिमम किसी को 2000 बीवी वाला प्लान बता दिया। मेरी आवाज पहुंच रही है दिलीप जी सर? क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। तो मिनिमम 2000 वाला जो प्लान, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको 2000 से शुरू करवाना है। देखिए, जो 5000 की कैपेसिटी रखते हैं उनको 5000, जो 10,000 की कैपेसिटी रखते हैं उनको 10,000, जो 25,000 की कैपेसिटी, और देखो 50,000 और 1-1 लाख की कैपेसिटी रखने वाले लोग हैं। और टीसीजी सर ने बताया था एक प्रोग्राम में भी
कि अब तक हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनाया है, आम आदमियों का नेटवर्क बनाया है, अब दुकानदारों का नेटवर्क भी बनाइए। टीसीजी शब्द फिर बोल रहे हैं, और दुकानदारों के पास ये कैपेसिटी है कि वो महीने का 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, यदि उनको प्रॉपरली बताया जाए कि 6 महीने इतना करो, फिर 7वें महीने आपको इतना मिलने वाला है, तो आज तक ऐसी चीजें कभी देखी नहीं है, लोगों ने सुनी भी नहीं है। और मैं बताऊं आपको, बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, 20 सालों में कभी इस तरह की चीजें सोची भी नहीं गई। और मैं बताऊं, आरसीएम पहले से ही इतना दे रहा है कि कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं से निकलने वाला कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो टीसीजी की दरिया दिली है कि वो इतना शानदार सॉरी प्लान लेके आए हैं। 2 दिनों से स्कूल खुले हैं, तो क्या है कि बहुत ज्यादा 4 क्लास तो मैं इंग्लिश की रेगुलर लेता हूँ, तो बहुत ज्यादा बोलना पड़ रहा है। रात को भी 3-3.5 घंटे नॉन स्टॉप, 5 घंटे का चीजें मैंने 3.5 घंटे में कवर की, स्पीड बढ़ा के बोला, तो गला जवाब दे रहा है धीरे धीरे। तो वेट अ मिनट, तो टीसीजर कह रहे थे एक प्रोग्राम में भी, गुलाटी जी के प्रोग्राम में, कि केवल 2000 पर फोकस नहीं करना है। उनके मुंह से तो एक शायराना अंदाज में थोड़ी तकलीफ भी निकल गई, क्या क्या न सहे हमने सितम। आगे की लाइनें उन्होंने पूरी नहीं की, आपके खातिर। तो टीसीजी के शब्द थे। तो ठीक है, जो व्यक्ति जो कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, उसको मिनिमम 2000 बीवी पे लाना है, ताकि अगले 6 महीने वो 2000 बीवी का बिजनेस लॉक हो जाएगा। समझे आप इस बात को? जनवरी इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो जोर जनवरी में लगा दिया, वो अगले 6 महीनों के लिए काम आपके स्थायी हो रहा है। किसी को 5000 का बिजनेस लॉक करा दिया इस महीने, अगले 6 महीने 5000 बिजनेस वॉल्यूम का लॉक हो गया बिजनेस आपका। किसी को 10,000 बिजनेस समझा करके, सिखा के बता दिया, 10,000 का बिजनेस लॉक हो गया। और जिन घरों में 5,000, 10,000 का प्रोडक्ट जाएगा, जिनके माध्यम से आगे बढ़ेगा, और जब प्रोडक्ट की क्वालिटी लोगों को समझ में आएगी, तो फिर तो वो सब बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। ये चीजें साइकोलॉजिकली समझने की जरूरत है साथियों। बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, आपकी कल्पनाओं से बहुत बड़ा होने वाला है। और अफसोस रहेगा कि काश हमने वो कर लिया होता। और हमने तो ऐसे समय में जोर लगाया साथियों जब कुछ भी नहीं था। मैं अपनी गवर्नमेंट सर्विस छोड़ करके अलग अलग राज्यों में खाक छानता फिरता था, कहीं कोई मार्गदर्शन नहीं, कहीं कुछ कंपनी भी सीख रही थी, अपलाइन भी सीख रहे थे। हम अपने लेवल पर गाड़ियां लेकर के निकल गए फील्ड में, किट भर करके। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान के लिए भी नहीं। ऐसे समय में खाक छानी है। तो कई बार लगता है कि आज का जो दौर है, कितने भाग्यशाली हैं आप लोग जो नए लोग हैं या पिछले 2-3 सालों में आए हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि आप इस दौर में काम कर रहे हैं। और यदि अभी ताकत को नहीं समझा तो बहुत बड़ा अफसोस रहेगा। ये साल तो जनवरी शुरू हुआ है, दिसंबर भी आ जाएगा, 2021 शुरू हुआ है, खत्म भी होगा, लेकिन किसका बिजनेस कितने ऊंचाइयों पर जाएगा, ये देखने वाली बात है। तो जनवरी खास है क्योंकि बिजनेस लॉक हो रहा है अगले 6 महीनों का जनवरी के आधार पर। इसलिए 2000 बीवी, 5000 बीवी, 10,000 बीवी। और न्यूट्रिशन को भी फोकस करिए साथियों। हेल्दी भी रहना है, फिट रहना है, और साथ में न्यूट्रिशन का बिजनेस वॉल्यूम भी अच्छा है। और न्यूट्रिशन पे आप कर रहे हो तो आरसीएम की तरफ से तो और अलग से एक्स्ट्रा मिल रहा है, डबल धमाल। तो न्यूट्रिशन में पीछे नहीं रहे। बहुत सारी टीमों का टर्नओवर 30%, 40% तक न्यूट्रिशन का टर्नओवर है। और मैं देख रहा हूं कि कई टीमों का, हमारी टीमों का, किसी का 5% न्यूट्रिशन का टर्नओवर है, किसी का 10% न्यूट्रिशन टर्नओवर है। ये बड़ी सोचनीय स्थिति है। तो इसमें भी सुधार करिए, बॉडीज के अंदर मशीन रखिए, न्यूट्रिशन का नॉलेज रखिए और बढ़ाइए। तो कुछ शब्द और याद दिला दूं मैं, ताल से ताल मिला लीजिए टीसीजी सर के शब्दों में। अभी तो मैं कह रहा हूं टीसीजी सर को बार बार सुनने की जरूरत है। गुलाटी जी का भी मैंने आपको वीडियो लिंक शेयर किया साथियों को, बहुत सारों को। फ्रीडम टीम के साथ मुकेश दिलीप सर आए थे, टीसीजी सर,
उनका वीडियो भी आपके पास शेयर है, दीपक जी सर ने रिकॉर्ड करके हमारे साथ शेयर किया है। तो सुनिए, एवरी मॉर्निंग सुबह टीसीजी को सुन लीजिए, किसी और बाहर की दुनिया के लीडर को, दूसरी कंपनियों के लीडर को सुनने की जरूरत नहीं है, टीसीजी को सुनिए और उसके बाद निकल पड़िए फील्ड में, जो भी काम आपको करना है उनको सुन लीजिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हर बात में कोई कारण होता है साथियों। आज हम ज्यादा प्रोग्राम को लंबा नहीं करेंगे, मुझे भी कुछ हैं, कुछ रीजंस हैं। तो दिलीप जी सर, हाँ, हमारे कोई साथी, सीनियर साथी हो? यस गुरुदेव, आवाज आ रही कंप्लीट? बिल्कुल सर। हाँ, तो जगदीश जी सर हमारे बीच में है, कोई मैसेज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार रहा सर प्रोग्राम। नमस्कार साथियों, जीआरसीएम, माई सेल्फ जगदीश चंद्र लोहार, पेशे से एक फर्नीचर का व्यवसाय, खूबसूरत शहर बीरवाड़ा नगरी के पास एक छोटा सा विलेज था, वहां से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, गुरुदेव के सानिध्य में इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ और मुझे काफी गर्व है कि ऐसे मुझे गुरु मिले हैं जो इनके अंगुली पकड़ के सीख रहा हूँ इस बिजनेस को। और थैंक्स दीपक सर, आज बहुत शानदार बिल्कुल प्रोग्राम रहा आपका, और आपका आशीन के अंदर भी प्रोग्राम करवाया था, बिजनेस से काफी उड़ान आया था उस समय भी, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको शानदार जानकारी मिली है बिल्कुल। और एक ही मैसेज है, लगातार इस बिजनेस में टिके रहना है, टिकने से बिजनेस बढ़ता है। जो भी कंपनी की गुरुदेव भी बता रहे, ताल में ताल मिलाना, रियल जो टीसीजी की सोच में सोच को मिलाएंगे, रियल डेफिनेटली बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। बिल्कुल कंपनी की काफी अच्छी तैयारियां हैं। आरसीएम वर्ल्ड का बिल्कुल नया रिनोवेशन हो चुका है, एक नया ऑफिस बन चुका है, लोगों को विजिट कराने के लिए आरसीएम वर्ल्ड को पूछा है, जितना ज्यादा विजिट करवाएंगे उनको लोगों का बिलीव पक्का होगा कंप्लीटली, और 100% प्रोडक्ट को यूज करें कंप्लीटली। डायमंड क्लब रेगुलर कंप्लीटली करते रहे, हर महीने की 1 तारीख को डायमंड क्लब कंप्लीट करके, जिस प्रकार हमारे आदरणीय गुरुदेव अरुण जी सर बताते हैं कि 1 तारीख को पोस्टर बना के लगातार 2 साल तक कंप्लीटली लगातार शेयर किया। तो डेफिनेटली दोस्तों, जो अपन करेंगे वही टीम करेगी, तो अपन को करके दिखाना पड़ेगा, ना कि टीम को अपने को आदेश देना। जो आज अपन बोएंगे पूर्व में बोएंगे तो पश्चिम में काटेंगे। तो बिल्कुल थैंक यू सर सभी साथियों को, और जारसिम और टू अरुण जी सर। थैंक्स सर। सर आवाज आ रही?